मैं दिखाई दे रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनाई दे रहा हूँ, इफ आई एम ऑडिबल, इफ आई एम ओके, ठीक है, दिख रहा हूँ अच्छी तरीके से एंड ऑल दैट, तो मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। जब भी आप क्लास में कनेक्ट होते हैं उसी समय आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, सो दैट मैं समझ पाऊँ दोस्तों कि आप लोग जो है क्लास के अंदर में है, आपकी क्वेरीज आपके हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। राइट गाइस? सो राइट, तो इसके पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जो भी मेरे साथ पहली बार इस क्लास के अंदर में इंटरैक्ट करने वाले हैं उनको मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है पिंकेश ठकरानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो नॉर्मली सीए पिंकेश ठकरानी मैं अपने आप को इस तरह से बुलाता हूँ, राइट? सो आई एम पिंकेश ठकरानी। आप मुझे जो है पिंकेश सर या फिर पिंकेश भैया, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप मुझे बुला सकते हैं। मैं सीए इंटर लेवल पे एंड सीए फाउंडेशन लेवल पे प्रेजेंटली पढ़ाता हूँ, राइट? फाउंडेशन और इंटर लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ एंड प्लस कोर्स के नाते, जी हाँ दोस्तों, प्लस कोर्स के नाते सीए इंटर में ये मेरा पहला सिलेबस है, पहला कोर्स है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो कि है कंपनी मीटिंग्स के ऊपर में, ठीक है? फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल पे दोनों लेवल्स में मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ और लगभग मैंने 10,000 स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाया है एंड इसके अंदर में काफी सारे रैंक्स है, उनमें से काफी स्टूडेंट्स काफी अच्छी पोजीशंस पे, कॉर्पोरेट्स पे काम कर रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग डे बाय डे, राइट? तो दोस्तों, मैं आप लोगों का यहाँ पर सीए इंटर का लॉ का जो प्रॉब्लम है बेटा, उसको जो है खत्म करने के लिए आया हूँ। बेसिकली लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जी हाँ, उसको बोलते हैं थ्योरी सब्जेक्ट जरूर, लेकिन प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे कि अगर आप ITSM पढ़ते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का योग पढ़ते हैं, तो वो आपको इतना काम नहीं आता है, लेकिन लॉ आपको काम आता है, टैक्स आपको काम आता है, अकाउंट्स भी आपको काम आता है। उसी तरह से सीए इंटर का जो ये लॉ है, जिसमें कंपनी लॉ का जो पार्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है एंड मैं कोशिश करता हूँ उसको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने की, यानी कि जो रियल लाइफ में होता है उस तरह से इसको पढ़ाने की, क्योंकि थ्योरी तो सिर्फ इंग्लिश है, उसको तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ी दिक्कत जरूर आती है उसको समझने में कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, वैसा क्यों लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, वो भी चीजें मैं इसके साथ में कवर कर लेता हूँ, राइट? अब जो हमारी ये क्लासेस है, हमने इसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। हर एक क्लास जो रहेगी, हाय नीति तिवारी, वेलकम टू द क्लास, राइट? ओके, हमारी जो है यहाँ पे 4 क्लासेस रहने वाली है और ये 4 क्लास जो है ये रहेगी 1.5 घंटे के लिए, ठीक है? एक क्लास रहेगी 1.5 घंटे के लिए और ये 4 क्लासेस चलेगी 27, 28, 29, 30, ओके? और 27 में आप ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है? यदि मेरी आवाज बराबर आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा। आज हम ये पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? सर 4 क्लासेस क्यों? यानी कि आप टोटल जो है इसके लिए कितने घंटे दे रहे हो? 6 आवर्स दे रहे हो, ठीक है? क्या 6 आवर्स सफिशिएंट है कंपनी मीटिंग का ये चैप्टर कवर करने के लिए? यस, ये सफिशिएंट है। अगर हमारा इसके पहले कवर हो जाता है तो हम इसी चैप्टर के, जो कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है बेटा आपके मॉड्यूल के अंदर में, इसी चैप्टर के दूसरे प्रावधान, दूसरे प्रोविजंस को भी पढ़ेंगे, राइट? तो ऐसा नहीं कि कंपनी मीटिंग लिखा हुआ है तो सिर्फ कंपनी मीटिंग पढ़ेंगे, आखिरी में एक लेक्चर नहीं होता तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है इसके अंदर में क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आंसर्स है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पर ऐसा रहेगा कि हम कंपनी मीटिंग्स के मास्टर बन जाए, राइट? मास्टर बन जाए पूरी तरह से कंपनी मीटिंग्स के, और जो सीए इंटर के सिलेबस में है उस लेवल के एटलीस्ट हम लोग जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाए कि भैया एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्रैक कर पाए, राइट? तो चलिए बेटा, बगैर किसी ज्यादा जो है दूरी के जो है हम इसको तय करते हैं, ठीक है? देरी के जो है इसको तय करते हैं। एक बस आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी, गुजारिश कह दो कि एक प्रकार से मेरी डिमांड रहेगी, वो ये कि अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं ताकि उस लेक्चर को, इस लेक्चर को लोग अटेंड कर पाए, राइट? इस लेक्चर में अधिक से अधिक बच्चों को जो है आप लेकर आए, अधिक से अपनी फ्रेंड्स को मोटिवेट करें कि वो इस क्लास के अंदर में आए, राइट? जैसे कि ज्यादा बच्चे रहते हैं तो मुझे भी मजा आता है, ऑब्वियसली आपको भी मजा आता है, एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू बी पेड फॉर द फॉर दिस पर्टिकुलर कि ज्यादा बच्चे हैं, तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, उसके अंदर में अगर ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, राइट? ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा कंपनी मीटिंग्स, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद भी हमारा टाइम बच जाता है तो हम लोग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के जो दूसरे वाले प्रोविजंस है,
जैसे कि रजिस्टर्स वगैरह जो है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि 6 घंटे के अंदर में रिवीजन, क्वेश्चंस, ये पूरा का पूरा समय कंपनी मीटिंग्स के अंदर में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड लाइक 5 मिनट्स आर ओवर एंड रेस्ट ऑफ द टाइम वुड बी गिवन टू द कंपनी मीटिंग वाला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी मीटिंग वाला पार्ट, ठीक है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है झट से आप कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको देख लूंगा एंड अकॉर्डिंगली जो है आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। मैंने कंपनी लॉ अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मुझे समझ आएगा, डेफिनेटली समझ आएगा, कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 दिसंबर से मैं डेडिकेटेड क्लासेस जो है इसके अंदर में लेकर आने वाला हूँ, राइट। आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बस मुझे यूं बता दीजिए, ठीक है। फाउंडेशन लेवल पर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बस मुझे ये बता दीजिए। क्या फाउंडेशन लेवल पर आपने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा था क्या, राइट, ये बता दो मुझे बस। या फिर कभी भी लाइफ में, कॉमर्स में, 12th में या फिर कहीं पर भी आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा था, ठीक है। नो, सीपीडी था मेरा, और सीपीडी के अंदर में नहीं होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 12th में कभी पढ़ा था, 12th कॉमर्स के अंदर में, डिड यू गेट 12th कॉमर्स में? थोड़ा बहुत पता है, सो यू नो थोड़ा बहुत, ठीक है। सो कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको जो है थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड वाली चीजें बताता रहूंगा ताकि आपको जो है थोड़ी सहूलियत हो, ठीक है। थोड़ा आपको जो है कंफर्ट फील हो कि हाँ मेरे को समझ में आए। ऑब्वियसली अब पूरी चीजें तो नहीं समझ में आएगी, थोड़ी बहुत चीजें जहां पर नहीं समझ में आएगी आप जो है बेशक जो है उसको जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लीजिएगा, अपना बड़ा भाई समझ के पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स सो सुपर, राइट। तो नीति, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका अटेम्प्ट कब है? आपका अटेम्प्ट जो है मई 2021 का है कि नेक्स्ट नवंबर में, ठीक है। ये अटेम्प्ट आपका कब है? मेरे हिसाब से आपका मई 2021 में होगा, राइट। तो इसके लिए अभी आपको जो है जल्द से जल्द प्रिपरेशन शुरू करनी है, और थ्योरी अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है, कंपनी लॉ या फिर जो है लॉ अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, तो आपको शुरू कर देना चाहिए। इसलिए जो भी क्लासेस मैं अनाउंस कर रहा हूँ उसमें जरूर आइए, ठीक है। रिगार्डिंग अनअकैडमी, मैं दिसंबर महीने में भी अनअकैडमी में हूँ, मैं जनवरी महीने में भी अनअकैडमी में हूँ, राइट। एंड कुछ बच्चे जो फाउंडेशन से मेरे से जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट्स ऐसे ही उनकी एग्जाम खत्म हो जाती है, वो उसी एग्जाम खत्म होने के 2-3 दिन के अंदर में सीए इंटर के लिए मेरे पास में आएंगे। तो यहाँ पे क्राउड आपको जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। उस समय हम लोग जो है बाकी पार्ट भी कवर कर लेंगे, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है या फिर इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, उसके अंदर में बेलमेंट, गारंटी, प्लेज, उन तरह की चीजों को भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके, राइट। सबसे पहले बेटा मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना कंपनी का, वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वे से चलूंगा, इसलिए थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैं थोड़ी आपको बारीक बातें बता देता हूँ। बेटा हर कंपनी के 2 ही हिस्से होते हैं, अगर मैं कहूँ तो बेटा हर कंपनी के 2 ही हिस्से होते हैं। एक होता है कंपनी के ओनर्स और एक होता है कंपनी का मैनेजर, ठीक है। कंपनी के 2 ही हिस्से होते हैं, कंपनी बनाने वाले लोग जिन्होंने कंपनी के अंदर में पैसा डाला है, और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग। इसका एक सेपरेशन आपको दिखेगा, ठीक है। रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर्स है, लेकिन क्या रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर्स कंपनी को चलाते हैं? आपको बेशक पता है कि रिलायंस को चलाने वाली एक ही फैमिली है, उस फैमिली का नाम है अंबानी फैमिली, राइट। सो बेसिकली दोस्तों रिलायंस के बहुत सारे मेंबर्स है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, लेकिन उसमें से बहुत ही चंद लोग जो है कंपनी को चलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहला मैं आप लोगों को एक सिंपल सा जो है प्रिंसिपल बताता हूं बेटा, जिंदगी भर आप लोगों को काम आएगा, ठीक है, जिंदगी भर काम आएगा। देखो जब भी मैं बोलूं कंपनी, ठीक है, जब भी मैं बोलूं कंपनी, तो इसका मतलब आई एम रेफरिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट द ओनर्स, ठीक है। जब भी मैं बोलूं कंपनी, तो इसका मतलब आई एम रेफरिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट द मेंबर्स, ठीक है। अगर कंपनीज एक्ट कहता है कि सो एंड सो चीज कंपनी को करनी है, तो बच्चा इसका मतलब किसको करनी है? इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करनी है। अगर कंपनीज एक्ट कहता है कि सो एंड सो पावर कंपनी का है, तो इसका मतलब वो पावर किसका है बेटा? वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। अनलेस अदरवाइज किसकी जरूरत पड़े? मेंबर्स की जरूरत पड़े, राइट। जब तक कुछ और नहीं लिखा हुआ है तब तक सब काम किसको करना है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना है। कैन यू रिपीट दिस? कैन यू टाइप इन द
comment box BOD, right? Can you repeat this or can you type in the comment box BOD? बेटा मेरी क्लास बहुत इंटरेक्टिव रहेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्लास के अंदर में, राइट? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है काम करना है, पूरा पावर किसके पास में रहेगा बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में पावर रहेगा। ये चीज आपको जो है आखिरी तक सीए बनने तक आपको जो है ध्यान रखनी है। जब भी कंपनी बोला जाता है इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेफर किया जा रहा है, वो जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर में रहेगी। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब इनको इलेक्ट कौन करता है? ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करता है? तो मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। ओके, मेंबर्स इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, बिजनेस ऑफ द कंपनी रन करने के लिए। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपना काम बराबर किया है कि नहीं किया है, राइट? किसको पता चलना चाहिए? मेंबर्स को पता चलना चाहिए, और इसीलिए किसका प्रावधान किया गया है, किसका प्रोविजन बनाया गया है? प्रोविजन बनाया गया है किसी और चीज का नहीं बल्कि किसका बेटा? मीटिंग्स का। ठीक है, मीटिंग्स क्यों जरूरी है? मीटिंग्स का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय मीटिंग्स? चलिए दोस्तों अब थोड़ा फॉर्मली हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मीटिंग्स का क्या मतलब होता है? एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा बेटा। मीटिंग का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग जो है आते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, या तो फिर वो किसी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के बारे में बात करेंगे, या फिर जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आएंगे, ठीक है, या फिर जो है पिकनिक मनाने के लिए आएंगे, बहुत सारी चीजों के लिए आएंगे, राइट? लेकिन जब हम कंपनी के एंगल से बात कर रहे हैं तो बच्चा ध्यान रखना, कंपनी के एंगल से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब नीति क्या होगा? यानी कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एंगल से बात कर रहे हैं। ओके, तो ये बिजनेस हमको बुलाना है, बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना है, तो इसके लिए क्या बुलानी पड़ेगी? मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए इस बात को बेटा, मीटिंग जो है वो 3 टाइप की रहती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, लिख देता हूं बेटा। पहली मीटिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर्स मतलब हमारे इन मेंबर्स की मीटिंग, राइट? नंबर 2 मीटिंग होती है जिसको हम लिखते हैं बोर्ड की मीटिंग। ठीक है, बोर्ड मीटिंग। और नंबर 3 रहती है जिसको हम कहते हैं अदर देन शेयर होल्डर या फिर बोर्ड की मीटिंग, जिसको हम लोग क्लास मीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा? क्लास मीटिंग भी कह सकते हैं। ओके, अब जब भी शेयर होल्डर बोले तो शेयर होल्डर तो बहुत सारे, मेंबर्स तो बहुत सारे, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में शेयर होल्डर। नीति, आपने अगर रिलायंस का एक शेयर ले लिया तो आप रिलायंस की क्या बन जाएंगी? शेयर होल्डर बन जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं बेटा शेयर होल्डर्स। मैं अभी आपको बता देता हूँ, पावरफुल लोग होते हैं बेटा, छोटे मोटे लोग नहीं होते। इनकी हर साल कोई ना कोई मीटिंग बुलानी कंपलसरी है। इनकी मीटिंग्स को कहा जाता है जनरल मीटिंग। क्या कहेंगे बेटा इसको? जनरल मीटिंग। और बेटा जनरल मीटिंग, या फिर मैं कहूं कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है वो कितने टाइप की होती है सर? वो होती है 3 टाइप की। प्लीज ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक होता है जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग। और एक कौन सी मीटिंग होती है बेटा? एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नंबर 1 क्या हो गया बेटा? एनुअल जनरल मीटिंग। सेकंड हो गया बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, और लास्ट कौन सा हो जाएगा बेटा? लास्ट हो जाएगा क्लास मीटिंग। ठीक है, क्लास मीटिंग के बारे में भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बिल्कुल कोई तरह की टेंशन नहीं लेना, 1% की टेंशन मत लेना। ठीक है, 1% की टेंशन मत लेना, मैं हूं बेटा आपके सामने। ठीक है, सो 3 तरह की मीटिंग्स होती है बेटा शेयर होल्डर्स की। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक होती है क्लास मीटिंग। अब सुनो अच्छी तरीके से। ठीक है, ये सर बोलते हैं कि भैया सब काम कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। और पैसा किसका लगा हुआ है? मेंबर्स का लगा हुआ है। तो बताओ, अगर नीति, अगर तुमने सपोज कुछ लोगों को अपने पैसे दिए रहते थे, ठीक है, कि उसके नाम पे वो बिजनेस करें, पैसे का यूज करके वो लोग बिजनेस करें, तो तुम साल भर में प्रॉफिट मांगोगी कि नहीं मांगोगी? यस और नो में जवाब। ठीक है, या फिर मान लो तुम पैसे नहीं मांग रही हो तो हिसाब किताब तो मांगोगी ना, बोलोगी ना कि क्या किया तुमने 1 साल के अंदर में, पैसों को गवाया कि पैसों को कमाया? राइट गाइस, पैसों को बनाया कि पैसों को गवाया? बिल्कुल पूछूंगी सर, मेरा तो हक है, मेरा तो अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए बेटा लॉ में ये कंपलसरी किया गया है, कंपनीज एक्ट में ये कंपलसरी किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बुलाएंगे बेटा? मेंबर्स को बुलाएंगे, हर साल बुलाएंगे, मेंबर्स को हर साल बुलाएंगे। और किसका ब्यौरा देंगे कि कंपनी के अकाउंट्स का क्या हुआ, प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। ठीक है, बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है, कौन कंपनी का डायरेक्टर है और कौन कंपनी का ऑडिटर है, कौन कंपनी का डायरेक्टर है, कौन कंपनी का ऑडिटर है।
चार बातें ऐसी रहती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हर साल आपको जो है उसे कंसीडर करना पड़ता है। एक अभी याद नहीं भी हो टेंशन मत लेना, ठीक है, जस्ट फ्लो के साथ में चले जाओ, ठीक है। एक होता है कंपनी के अकाउंट्स कैसे बने, बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है, भाई डिविडेंड दोगी कि नहीं, डिविडेंड तो समझता है ना बेटा, ठीक है, नीति डिविडेंड समझता है, यानी प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। और उसके बाद में आखिरी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसके बाद क्या होता है, ऑडिटर कौन है, चेंज करना है क्या ऑडिटर, ऑडिटर मतलब जो अकाउंट्स को चेक करता है, ठीक है, अभी इतना ही समझ, ज्यादा डेफिनेशन में डीप नहीं जाएंगे, जो अकाउंट्स को चेक करता है उसको ऑडिटर कहते हैं। और उसके बाद में डायरेक्टर, यानी कि कंपनी का कोई डायरेक्टर है, चेंज करना है कि आप लोगों को बता दो, राइट। हमने डायरेक्टर्स को क्यों अपॉइंट किया, ताकि वो परफॉर्म करे, मेहनत करे, साला इतनी मेहनत करे, प्रॉफिट कमा के दे। पर जो डायरेक्टर प्रॉफिट नहीं कमा के देगा, जो डायरेक्टर काम नहीं करेगा, उसको निकालने का भी अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम हर साल क्या करेंगे बेटा, हर साल मेंबर्स लोगों से ये बातें पूछेंगे, ठीक है, मेंबर्स लोग जो है ये बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछेंगे। हर साल जो है ये एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना कंपलसरी है, क्या कह रहा हूं बेटा, कंपलसरी है। चाहे कंपनी चल रही हो, चाहे कंपनी नहीं चल रही हो, चाहे कंपनी के पास में पैसा हो या फिर चाहे कंपनी के पास में पैसा ना हो, समझ में आया कि नहीं, चाहे कंपनी कंगाल हो गई हो, बेहाल हो गई हो, परेशान हो गई हो, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना कंपलसरी है। और किसे बुलाएंगे बेटा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को बुलाएंगे। किसको बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को बुलाएंगे। सर बहुत ही रॉ लेवल पे आपने बता दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको कन्वे करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग को कन्वे करते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको कुछ बातें जो है अपने मेंबर्स को बतानी रहती है और मेंबर्स को कुछ बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछनी रहती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है सर ये कौन सी बला है, ये बताओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नाम सुन के ही डर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ बातों के लिए हम साल भर तक वेट नहीं कर सकते, साल खत्म होगा उसके बाद में जो है फिर से मेंबर्स लोग आएंगे, तब उनसे पूछ के हम लोग काम करेंगे। कुछ बातों के लिए मेंबर्स की परमिशन लगती है, कंपनी लॉ में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए किसकी जरूरत लगती है, मेंबर्स की सहमति की जरूरत लगती है, ठीक है। तो इसके लिए वो साल भर तक रुक नहीं सकते, इसलिए बीच में क्या बुलवाते बेटा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं। इसमें अगेन वो किसको बुलाएंगे, बोलो बेटा किसको बुलाएंगे, अगेन वो मेंबर्स को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे, उनसे बिजनेस के बारे में पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन के बाद में फाइनल होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो काम करे या फिर नहीं करे। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बाकी सभी चीजें बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको ये सब कल बता दूंगा सब चीजें, कि बोर्ड मीटिंग क्या होता है, क्लास मीटिंग क्या होता है, या फिर शेयर होल्डर्स की क्लास मीटिंग क्या होता है, ये पूरा समझा दूंगा, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में दो ही चीजें पढ़नी है, एक पढ़नी है बेटा एजीएम, इसको हम क्या कहते हैं बेटा एजीएम, और सेकंड इसको क्या बोलते हैं बेटा ईजीएम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या समझा सर मैंने ये समझा कि एजीएम बुलाना कंपलसरी है, ईजीएम बुलाना कंपलसरी नहीं है, ईजीएम बुलाना कंपलसरी नहीं है, एजीएम बुलाना कंपलसरी है। ईजीएम तभी बुलाएगा जब कोई पर्पस होगा, ठीक है, जब कोई पर्पस होगा तभी बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। कौन बुलाता है, नॉर्मली बता रहा हूं बेटा, नॉर्मली कौन बुलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बाकी पूरे प्रोविजंस पढ़ेंगे ना, किस केस में मेंबर भी बुला सकता है, किस केस में कोर्ट भी बुला सकता है, वो पढ़ेंगे ना, लेकिन अभी फिलहाल अपना बेस बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, ठीक है। अभी कौन सी स्टेज है बेटा आप लोगों की, अभी स्टेज कौन सी है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की स्टेज। उसके बाद में बेटा आपकी क्या डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद में क्या होता है सर, उसके बाद में आपको वर्किंग नॉलेज आएगा, ठीक है, वर्किंग नॉलेज आएगा। और अगर आप अपने मॉड्यूल देखोगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है बच्चा, उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि आपको वर्किंग नॉलेज गेन करना है, ठीक है। जब वर्किंग नॉलेज हो जाएगा आप लोगों का सर, उसके बाद क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, जब काम करते रहोगे तो एक दिन क्या बन जाओगे बेटा, एक्सपर्ट बन जाओगे। क्या बन जाओगे, एक्सपर्ट। ये तो सीए बनने के समय ही होगा, राइट, ठीक है। तो मेरे को कहां तक लेकर जाना है आपको बेटा, यहां तक लेकर जाना है, इसके दी एंड तक मेरे को लेकर जाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप करोगे काम उसके अंदर में, एक दिन एक्सपर्ट बनोगे, फिर मेरे को फोन करोगे, हेलो पिंकेश सर, वो आपने कंपनी लॉ पढ़ाया था ना, उसमें नया चेंज आया है। सर आप एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हो, ठीक है, चलो ओके फाइन, ठीक है।
तो सर जैसा मैंने अभी सुना, मेरे को जो है अपने कानों पर अगर यकीन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम, ठीक है। और एजीएम जो है हर साल होती है, एनुअली होती है, कंपलसरी हर कंपनी को ये बुलानी ही पड़ती है, राइट। इसमें जो है हम किसी भी तरह से जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ईजीएम जो है इट इज समथिंग इन बिटवीन, ठीक है, इट इज इन बिटवीन एजीएम्स, ठीक है। दो एजीएम्स के बीच में अगर कोई भी चीज होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईजीएम कहेंगे। और ये जिसके लिए रुका नहीं जा सकता है, जिस आइटम के लिए एजीएम तक रुका नहीं जा सकता है, उसके लिए हम लोग क्या बुलाते हैं, ईजीएम बुलाते हैं, ठीक है। नॉर्मली कौन बुलाता है, ठीक है, बीओडी, बीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है क्या बुलाते हैं, ईजीएम या फिर एजीएम बुलाते हैं, ठीक है, राइट। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या, पूरी तरह से बताओ बेटा, इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या, राइट। सो अगर क्रिस्टल क्लियर बोला तो सीसी लिख दिया करो, ठीक है। मेरी पूरी क्लास में सीसी चलता है, तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट, तो सीसी लिख दिया करो, ठीक है। सो जीएम इज ऑफ टू टाइप्स, या तो एजीएम रहेगा या फिर ईजीएम रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना अच्छी तरीके से, ठीक है। सब थ्योरी में दिया हुआ है, ठीक है, पूरे नोट्स में दिया हुआ है, ओके, पूरा नोट्स में दिया हुआ है। अब सर एजीएम में बुला तो लिया आपने, तो आपको क्या कैसे बुलाना है, हाउ टू कॉल द पीपल, ठीक है। देखिए जो भी आप मीटिंग बुला रहे हो, दैट मीटिंग शुड बी अ वैलिड मीटिंग। कैसी मीटिंग होनी चाहिए बेटा, वैलिड मीटिंग होनी चाहिए। वैलिड का मतलब क्या होगा बेटा, लॉफुल होना चाहिए। अगर बाहर की आवाज आई ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बाहर बैंड बाजे बज रहे हैं, आवाज आ रही है तो बताओ, ओके। अब शायद आवाज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर में कुछ भी आए, for like 1 minute, yes, okay, right. So मीटिंग की बात करते बेटा, मीटिंग कैसी होगी, वैलिड होनी चाहिए। वैलिड कैसे होगी मीटिंग, ठीक है। तो बेटा जिसने मीटिंग बुलाई है, जिसने मीटिंग बुलाई है, कन्वेड, क्या बोलते हैं बेटा उसको, कन्वेड, राइट। जिसने मीटिंग बुलाई है, जिसने कॉल की है, उसके पास में कॉल करने का क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, बुलाने के पहले एक एडिक्वेट नोटिस होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट नोटिस का मतलब क्या होता है सर, भाई बुलाओगे मीटिंग, चलो कल मीटिंग है, कल सुबह को सब लोग 11 बजे आ जाना, कल सुबह चलेगा क्या ऐसा, एक एडिक्वेट नोटिस होना चाहिए ना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, समझ में है कि नहीं, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए, राइट। सो देयर मस्ट बी एडिक्वेट नोटिस, ठीक है। फिर एक सर्टेन प्लेस होना चाहिए, किसी प्लेस पर बुलाओगे, किसी टाइम पर बुलाओगे, किसी डे पर बुलाओगे, किसी डेट पे बुलाओगे, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि 15 अगस्त को मीटिंग बुला रहे, ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे मीटिंग बुला रहे, ऐसा नहीं कि मीटिंग कहां बुला रहे हो, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बुला रहे हो। नीति आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है। कुछ तो इसके रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ तो आपको जो है इसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा लॉ के अंदर में कि मीटिंग क्या हो, वैलिड हो, सब लोगों के हिसाब से हो मीटिंग, राइट। फिर सर इसके बाद में एक और इसके अंदर में चीज होती है कि भैया मीटिंग के पहले क्या करेंगे, मीटिंग के पहले बिफोर क्या होगा मीटिंग के, ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग क्या होगा एंड आफ्टर द मीटिंग क्या होगा, ठीक है। इस सब के बारे में प्रोविजंस बनेंगे, बिफोर द मीटिंग क्या, ड्यूरिंग द मीटिंग क्या, आफ्टर द मीटिंग क्या, ठीक है। बिफोर मीटिंग नोटिस भेजना पड़ता है, ड्यूरिंग द मीटिंग वोटिंग होती है, तो वोटिंग के लिए क्या बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाना पड़ेगा, वोटिंग के लिए सेक्शंस बनाना पड़ेगा। आफ्टर द मीटिंग यानी कि जो मीटिंग में हुआ उसको लिखना पड़ेगा, उसको आरओसी को भेजना है कि नहीं भेजना है, उस तरह की बातें चलेगी। तो ये सभी चीजें जो है हम इसके अंदर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि व्हाट वी आर गोइंग टू सी, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, राइट, ठीक है। सो यहाँ इतना जितना भी अपन ने पढ़ा, इसमें आपको 25% भी समझ में आएगा, मुझे बताओ 1/4 भी आपको समझ में आएगा। अगर 1/4 भी समझ में आया तो सफिशिएंट टू टेक ऑफ, राइट, सफिशिएंट टू टेक ऑफ है, हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। मुझे वहां पे रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, इवन इफ 1/4 भी आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया, यस बोल दिया आपने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, ये आपका चैप्टर है जो आपके मॉड्यूल के अंदर में दिया हुआ है। आपके मॉड्यूल के अंदर में जो चैप्टर का नाम है बेटा वो क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
और वहां पर ये जो पार्ट है सेक्शन नंबर 88 से लेकर आप देख रहे हैं बेटा सेक्शन नंबर कौन सा, सेक्शन नंबर 95 तक, 88 से लेकर 95 ये वाला पार्ट मैं आपको तभी कवर करवाऊंगा जब हमारा उसके बाद वाला पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाला जो पूरा पार्ट है वो मीटिंग्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये है बेटा कहां से, एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 96 से लेकर आप देख सकते हो बहुत सारे सेक्शंस है, ये 117 उसके बाद में और देखो बेटा 122, तो हमको सेक्शन नंबर 122 तक पढ़ना है। तो कौन सा सेक्शन है बेटा, सेक्शन नंबर 96 से लेकर सेक्शन नंबर 122। तो इस बात को आप समझिए बेटा अच्छी तरीके से। अब ये सेक्शन याद करने नहीं करने हैं, याद रहेंगे नहीं रहेंगे उसके बारे में आपको पूरी आइडिया दूंगा, बस आपको रेगुलरली क्लास के अंदर में आना है। सभी सेक्शंस लर्न नहीं करना है, दिमाग में डाल दो, सभी सेक्शंस नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो तो हमको बेशक लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे कि सेक्शन नंबर 96 इसको तो लर्न करना ही अपन, ठीक है। सेक्शन नंबर 96 याद होना चाहिए अपन, ठीक है। सेक्शन नंबर 100 ये भी याद होना चाहिए हम लोगों को, सेक्शन नंबर 101 ये भी याद होना चाहिए हम लोगों को। तो वो सभी बातें जो है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो सभी चीजें जो है हम कवर करेंगे, बस डरना मत, डरना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्लास के साथ रहना, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि ये जो सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 95 है, ये सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 95 ये आपके उस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन मैं इस क्लास के अंदर में तभी कवर करूंगा जब सेक्शन नंबर 96 से लेकर जो मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 122 ये खत्म हो जाता है, उसके बाद ही मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है। सो वी आर अवर सिलेबस पार्ट इज सेक्शन नंबर 96 से लेकर 122 जो कि आपके सीए इंटर के अंदर में है, और यही आपका बेस जो है सीए फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब हमारे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर में क्या क्या है। सर ये तो आप बार बार वही चीज बता रहे हो, नहीं बेटा, देखो बेटा मैं आपको सिस्टमैटिकली बिल्ड करना चाहता हूं, तो पहली क्लास बेसिक्स होनी चाहिए, इतनी बेसिक होनी चाहिए कि बच्चा नेक्स्ट टाइम जो है अगर क्लास करता है तो उसको ये वाली क्लास करे तो उसको बेसिक्स क्लियर हो जाए। नंबर 1 बेसिक्स पूरा बताऊंगा बेटा, मीटिंग का टाइप ऑफ द मीटिंग, रिजोल्यूशंस, बिजनेस कौन सा होता है, नोटिस कौन सा होता है, एजीएम ईजीएम थोड़ी जानकारी मैंने अभी आपको दी, मीटिंग का कंडक्ट कैसे करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द मीटिंग क्या होता है, आपको डाउट्स पूछने आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, और रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने कुछ लेकर आऊंगा, रिलेटेड क्वेश्चंस वो हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अभी देखिए वापस से शुरुआत करते हैं बेटा, जितनी मैंने बातें कही वो आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ, एकदम मतलब क्या बोलते हैं ना, बच्चा पैदा होता है ना, माँ कैसे उसको पालती है ना बेटा, वैसे थ्योरी लिखी हुई है इसके अंदर में, ठीक है। बहुत ही प्यार से नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ है, मीटिंग, मीटिंग का मतलब क्या होता है, पास, साथ आना, ठीक है, कुछ बात करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अदर पर्पस के लिए, कुछ तो लोग शादी करने के लिए भी मीटिंग करते हैं, राइट। कोरम, हर मीटिंग के अंदर में मिनिमम कुछ लोगों की जरूरत रहती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरम। अगर ये मिनिमम लोग प्रेजेंट नहीं है तो एक वैलिड मीटिंग नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है बेटा, 2 लोगों की आवश्यकता है, 2 पर्संस, लीगल पर्संस, ये दिख रहा है बेटा, ऐसे वाले पर्सन चाहिए आपको, ठीक है। इंडिविजुअल्स चाहिए आपको, कितने बेटा, 2 कम से कम चाहिए। पब्लिक कंपनी की अगर बात करोगे तो पब्लिक कंपनी में अलग अलग क्राइटेरिया है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक क्राइटेरिया के अंदर में आपको जो है 5 लोग लगेंगे, एक क्राइटेरिया के अंदर में 15 लोग लगेंगे, एक क्राइटेरिया के अंदर में आपको 30 लोग लगेंगे। तो ये पढ़ाऊंगा, जब कोरम स्टार्ट होगा तब हम उसको कवर करेंगे। लेकिन बगैर कोरम के, अगर आप लोग बगैर मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल के अगर आप लोग मीटिंग कंडक्ट करते हो तो इनवैलिड मीटिंग रहेगी। तो मीटिंग के अंदर में मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल प्रेजेंट होने चाहिए। हालांकि बच्चा कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर में आप जो है एक इंसान को भी वैलिड मीटिंग कह सकते हो। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कब आते हैं, जब सब लोग मर गए, जब एनसीएलटी में किसी ने शिकायत की कि कोई मीटिंग ले ही नहीं रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुला ही नहीं रहा है, तो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस के अंदर में एक इंसान भी मीटिंग स्टार्ट करके कंक्लूड कर सकता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है नीति अच्छी तरीके से। तो कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, ठीक है। सर एकदम क्लियर हो गया, एकदम झक्कास हो गया, राइट। तो नेक्स्ट क्या लेंगे बेटा, नेक्स्ट अपन लेंगे कंप्लायंस, ठीक है। कंप्लायंस मतलब क्या होता है, भाई मीटिंग आपने की, मस्त मजा आ गया, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो कुछ मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को भी तो थोड़ी जानकारी मिलनी चाहिए, यस और नो गाइस। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में हो सकता है कि क्या करना पड़े, आरओसी के साथ कुछ फाइलिंग करनी पड़े। जब भी आप आरओसी के साथ कोई भी फाइलिंग करते हो उसमें थोड़ी ना थोड़ी फीस देनी पड़ती है आप लोगों को, राइट। कंपनी सेक्रेटरी को भी काम मिलना चाहिए, तो मीटिंग के
क्या बनते हैं, मिनट्स बनते हैं। मिनट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी मीटिंग के अंदर में हुआ वो सबको लिखा जाता है एक रजिस्टर के अंदर, ठीक है, समझ में है कि नहीं। मीटिंग बुलाने के पहले क्या भेजना पड़ता है, नोटिस भेजना पड़ता है। मीटिंग के दौरान क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल प्रेजेंट होने चाहिए। मीटिंग के अंदर में जो डिसीजन लिया जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा, रेजोल्यूशन। सब चीजें बता रहा हूं बेटा। नोटिस मतलब मीटिंग बुलाने के पहले सबको बुलाया जाता है, नोटिस। नोटिस हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, राइट। नंबर 2, मिनिमम पीपल जो रिक्वायर्ड है मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, मीटिंग में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, उसको बोलते हैं कोरम, ठीक है। जो डिसीजन लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजोल्यूशन। जो डिसीजन लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। फाइलिंग विद द आरओसी। आरओसी का मतलब पता है नीति, इज दैट क्लियर टू यू कि आरओसी क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज, ठीक है। आरओसी का मतलब क्या होता है बेटा, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। ये क्या है बेटा, रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनीज। यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं बेटा वो अपन फाइल करते हैं। फाइल करते हैं मतलब कंपनी बनी तो इससे पूछ के बनानी है, राइट। कंपनी के रिस्पेक्ट में कोई भी डिसीजन बड़ा हुआ तो उनको बताना पड़ेगा, राइट। कंपनी का मेमोरेंडम क्या है, कंपनी का आर्टिकल्स क्या है, क्या जो भी अपन बोल सकते हैं भाई स्टॉक मार्केट में सेबी होती है। स्टॉक मार्केट के लिए कौन होता है, सेबी होता है, ठीक है। उसी तरह से हमारी कंपनीज के लिए कौन है बेटा, आरओसी। आरओसी के ऊपर भी आता है बेटा, आरओसी के ऊपर में कौन आता है बेटा, एनसीए आता है, ठीक है। एनसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की आता है, ठीक है। इंडिया में कितनी आरओसी है, 22 आरओसी से कुल मिला के, और इसके ऊपर में एक ही जो है क्या है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनके बीच में कौन आता है बेटा, आरडी। कितने आरडी है बेटा, 7 आरडी, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर्स। ये जब कंपनी का जो है बेसिक हम लोग पढ़ाते हैं तब हम जो है इसको कवर करते हैं। अगर आपको ये कंपनी का बेसिक्स कवर करना है तो सीए फाउंडेशन कंपनीज एक्ट के ऊपर में मेरा पूरा का पूरा प्लस कोर्स है, उसको आप देख सकते हैं। एक नंबर आपका फाउंडेशन बनेगा, मैं गारंटी देता हूं, बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन बनेगा आपका सीए के लिए, जो कंपनीज एक्ट है उसके लिए। और साथ ही साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ए नंबर, नोट्स एक नंबर, कलरफुल नोट्स है पूरी तरह से, उसको आप देख सकते हैं। यस, अनअकैडमी पर ही है, ठीक है, अनअकैडमी पर ही है, प्लस कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं उसका, ठीक है। कुछ 10 लेक्चर्स हैं, 2x की स्पीड में पूरा पढ़ डालना, कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बेसिक्स कवर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, दुनिया भर की सब चीजें पता चल जाएगी। फ्रेश कोर्स है, पिछले महीने का अपलोडेड किया हुआ है, ठीक है, आप उसको कवर कर, ओके। बहुत सारी बातें पता चल जाएगी, मजा आ जाएगा, मजा ही मजा आ जाएगा, ठीक है। राइट सर, आगे बढ़िए, कम ऑन, राइट। मैं थोड़ा पैशनेट टीचर हूं, मेरा जोश कुछ ज्यादा होता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ओके, राइट। इन अदर केस अगर आप लोगों को मेरे से कनेक्ट होना है तो यू कैन इंस्टा पे मेरे को मैसेज भेज सकते हो, इनफॉर्मल वे में आपको कनेक्ट करना है। तो अदरवाइज आप लोग फॉर्मली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है मुझे अनअकैडमी के ऐप में ही मैसेज भेज सकते हो। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जो है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। चलिए, अब टाइम्स ऑफ द मीटिंग जो मैंने इसके पहले बताया था, मैं बोला सब लिखा हुआ है, मैं बोला सब लिखा हुआ है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ये थोड़ा क्या मुझे मजा आता है ऐसे लिखने में, ठीक है, ऐसे लिखने में मुझे बड़ा मजा आता है, बच्चे को भी जरा अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ, राइट। लेकिन अगर आपको जो है लगता है नहीं भाई मैं ये संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सब लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी की कौन सी मीटिंग्स होती है जरा देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में आता है कि सर नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल भी। एक होता है शेयर होल्डर्स मीटिंग, एक होता है डायरेक्टर्स मीटिंग, एक होता है अदर मीटिंग, ठीक है। शेयर होल्डर मीटिंग की बात करें तो ये होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जो मैंने आपको बताई साल में कितनी बार होती है, एक बार होती है, ठीक है। अगर आपको जो है जल्दी बुलाना है, ठीक है, आपको जो है साल भर तक रुकना नहीं है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ। और एक होती है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग कौन करता है भाई, बताता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या करते हैं बेटा, वो क्लास मीटिंग बुलाते हैं। कभी कभी कंपनी में क्या होता है, एक शेयर 10 रुपए का होता है तो एक शेयर 5 रुपए का होता है, ठीक है। सपोज 10 रुपए के शेयर वालों की जो है कोई तो भी इसके अंदर में सब डिवीजन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है इसके अंदर, तो इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। मान लो क्या अफेक्ट हो रहे हैं बेटा, इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो इनकी मीटिंग अलग से बुलाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, क्लास मीटिंग, ठीक है। फिर से बता दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग आएगी तो क्या बोलेंगे उसको, क्लास मीटिंग, ठीक है। कभी कभी कंपनी में दो टाइप के शेयर्स होते हैं, 10 रुपए के, 5 रुपए के, राइट। तो अगर 10 रुपए वालों को हम लोग जो है सब डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 10 रुपए के शेयर को जो है हम कितने का बना रहे हैं, 5 रुपए का बना रहे हैं, और हर एक इंसान को कितने शेयर्स दे रहे हैं, 2 शेयर्स दे रहे हैं, एक जगह 2 दे रहे हैं, तो इनके राइट्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। अगर इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उनकी भी एक मीटिंग बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लास मीटिंग, ठीक है। तो क्लास मीटिंग इज क्लास, दिस इज अ क्लास ऑफ 10 रुपीज पर फेस वैल्यू वाले शेयर की क्लास,
दिस इज अ क्लास ऑफ 5 रुपीज पर शेयर वैल्यू वाली क्लास। आजकल बेटा ये सब नहीं होता, हर कंपनी जो है एक ही क्लास रखती है शेयर होल्डर्स की, अलग अलग क्लासेस नहीं रखती है, ठीक है, कि भैया 10 रुपए का शेयर हो गया, 5 रुपए का शेयर हो गया, ऐसा नहीं रखती है, ठीक है। तो आजकल को ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर है तो उसके लिए क्लास मीटिंग है, ठीक है। फिर बोर्ड अपना बिजनेस करने के लिए क्या कर सकता है बेटा, मीटिंग बुलाता है, ठीक है। हर कंपनी में कंपलसरी आपको जो है कितनी बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है, 4 बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है हर साल के अंदर, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद बोर्ड बहुत सारी कमिटीज बनाता है भाई, शेयर होल्डर के साथ रिलेशनशिप के लिए कमेटी, ऑडिट करवाने के लिए कमेटी, इंटरनल कंट्रोल के लिए कमेटी, या फिर जो है परचेज कमेटी, सेल्स कमेटी, भलाड़ी ढिकानी दुनिया भर की कमेटी बनाता है, राइट। तो भलाड़ी ढिकानी वाली जितनी भी कमिटीज रहेगी उसकी मीटिंग्स हो सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर, या फिर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है उनके डायरेक्टर्स, उनकी भी मीटिंग हो सकती है। ये मीटिंग तब होती है जब कंपनी क्या होने वाली है बेटा, बंद होने वाली है, उस समय जो है इनकी मीटिंग बुलाई जाती है। या फिर अगर आपने गारंटी कंपनी पढ़ा है तो गारंटी सबसे आखिरी में जब कंपनी बंद होती है, तो कुछ लोगों ने शुरुआत में जब कंपनी शुरू हुई थी तब गारंटी दी हुई रहती है कि अगर कंपनी बंद हुई तो हम पैसा देंगे, ठीक है। अब कंपनी बंद होने जा रही है तो इनकी भी मीटिंग हो सकती है। तो ये अलग अलग टाइप की मीटिंग्स है, ठीक है। हमको सर ज्यादा इससे कुछ तकलीफ नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमको जो है 2 ही चीजों से प्रॉब्लम है, 2 ही चीजों जो है हमको कवर करनी है, वो कौन सी है, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बस बात खत्म। हम सिर्फ 2 चीजें पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी के ऊपर में आने वाले। एग्जाम में जो है क्लास मीटिंग पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बीओडी पर नहीं आएगा, कमेटी पे नहीं आएगा, डिबेंचर कंट्रीब्यूटरीज किसी पर भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। किस पर आने वाला है बेटा, एजीएम में आने वाला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे आने वाला है, ठीक है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, बाकी पे क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता? बाकी पे इसलिए नहीं आता बिकॉज यही इतना बड़ा सिलेबस है भाई, इसको ही नहीं समझते लोग, तो बाकी पे क्या क्वेश्चन पूछेगी इंस्टीट्यूट। वर्किंग नॉलेज के लिए ये जरूरी है, ये सब एक्सपर्ट नॉलेज के लिए जरूरी है, ठीक है। वर्किंग नॉलेज के लिए जो चीजें जरूरी है इंस्टीट्यूट उसी पर फोकस करेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। अगर इंस्टीट्यूट जो है इस पर क्वेश्चन पूछता है तो मैं इंस्टीट्यूट को कहूंगा भाई बच्चों को वैसा ट्रेनिंग तो दो, बच्चों को वैसा ट्रेनिंग तो दो, नहीं दोगे ट्रेनिंग तो कैसा चलेगा। ये फाइनल लेवल पे पूछेगा तो ठीक है, लेकिन इस लेवल पर जो है एजीएम ईजीएम तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सिलेबस में है भी नहीं, ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दी है बेटा, आपके मॉड्यूल में तो उसका जिक्र भी नहीं किया गया है, ये तो मैं हूँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को इतना नॉलेज देने का कोई मतलब नहीं है, इतना दूंगा तो इतना तो आराम से उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो मीटिंग जब हम बुलाएंगे तो मीटिंग जो है प्रॉपर्ली कन्वेड होनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी ने बुलानी चाहिए। ऐरा गैरा नथु गैरा मीटिंग बुला दिया तो फॉर एग्जांपल एक रिक्शा वाले ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, ठीक है, एक रिक्शा वाले ने रिलायंस के शेयर खरीदे और कल को अखबार में छाप दिया कि मैं रिलायंस की मीटिंग लेने वाला हूं, सब लोग आ जाना, राइट। क्या ये प्रॉपर्ली कन्वेड है? नहीं, राइट। अच्छा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई लेकिन जो है इन्होंने किसी को बताया नहीं, ठीक है, अपने अपने जो है खास खास लोगों को बता दिया, मीटिंग करवा दी, मीटिंग कंक्लूड कर दी, डिसीजन ले लिया, ये भी गलत है सर। सबको बताना चाहिए, सभी मेंबर्स को बताना चाहिए, राइट। अच्छा, मीटिंग के पहले इन्होंने सिर्फ 10 दिन पहले बताया, नहीं सर, 10 दिन पहले नहीं बताया। कितने दिन पहले बताना चाहिए? 21 डेज पहले बताना चाहिए, ठीक है। कितने दिन पहले? 21 डेज पहले बताना चाहिए, सभी एलिजिबल पर्संस को बताना चाहिए। सिर्फ मेंबर्स ही नहीं आते उसके अंदर में, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आएंगे, ये भी चीजें हम पढ़ेंगे। मीटिंग का प्रॉपर क्या होना चाहिए बच्चा? मीटिंग का एक चेयरमैन होना चाहिए, राइट। मीटिंग का चेयरमैन होना चाहिए। कई बच्चे, कई जो टीचर्स है ना, वो गलत पढ़ा देते हैं। सुनो बेटा, क्या पढ़ाते हैं? मीटिंग का चेयरमैन मतलब क्या होता है बेटा? मीटिंग का चेयरमैन, कंपनी का चेयरमैन नहीं। बोले कंपनी का चेयरमैन भी मीटिंग का चेयरमैन होता है, और ऐसा थप्पड़ मारने का उसको समझ में आया कि नहीं? कंपनी का चेयरमैन अलग होता है, मीटिंग का चेयरमैन अलग होता है, समझ में आया कि नहीं? मुकेश अंबानी किसका चेयरमैन है? किसका चेयरमैन है? रिलायंस का है। लेकिन हर मीटिंग में बैठा रहेगा क्या ऐसे बीच में? नहीं, हर मीटिंग में बीच में नहीं बैठा मुकेश अंबानी, वो बोलता जरूर है, बोलता जरूर है, लेकिन हर मीटिंग में जो है वो चेयरमैन नहीं रहता है, दूसरे लोगों को बिठाता है, कोई अच्छे बुजुर्ग को बिठाता है, जो जिसका जो है थोड़ा मान सम्मान करना है, उनको बुलाते हैं, है ना। आपने कभी स्कूल में फंक्शन में देखा होगा कि कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी स्कूल का डायरेक्टर, स्कूल का जो मेंबर है उसको नहीं बिठाते कि बाहर वाले किसी इंसान को आकर फिर उसको बोलते हैं आप अगर इजाजत दे तो हम इस स्कूल का जो है फंक्शन शुरू करते, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, चीफ गेस्ट, यस वेरी गुड, चीफ गेस्ट, ठीक है। तो ये जो है शेयर होल्डर, ये जो है ये बंदा जो है कंपनी का चेयरमैन, ये प्रॉपर होना चाहिए। सर ऐसा जरूरी है क्या इसको रखना? जरूरी है क्या? सेक्शन नंबर 104 के अंदर में दिया हुआ है कि ऐसा इंसान होना चाहिए, राइट।
कोरम, अभी सर आपने बहुत बता दिया, कोरम तो दिलो जान में बस गया हमारी, कोरम क्या होता है, ठीक है सर। कंडक्ट, कंडक्ट मतलब कंपनी के मीटिंग के दौरान कि वोटिंग कैसे होगी, किस किस मोड से होगी। 4 मोड है बेटा, कितने मोड है, 4 मोड है वोटिंग करने की, ठीक है। एक है शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाओ, पंजा, कांग्रेस का पंजा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मींस, डिजिटल डिवाइसेस द्वारा, ठीक है, घर पे बैठ के आप वोटिंग कर सकते हो, ठीक है। कब कब होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पोल, पोल क्या होता है सर, वो अनअकैडमी में पोल आता है ना सर, आप ऐसे करते हो ना, यहाँ पे जो है ABCD डाल देते हो, फिर हमको पोल करना पड़ता है, वो वाला पोल क्या सर, ना ना ना, एक बार ए पर टिक कर देना, सही जाएगा, ठीक है। ना 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 बेटा, वो वाला पोल नहीं, वो वाला पोल नहीं, समझ में आया कि नहीं, वो वाला पोल नहीं। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बेटा, ठीक है। मान लो कंपनी में बहुत सारे शेयर्स है, ठीक है, कंपनी में मान लो बहुत सारे शेयर्स है, 30 शेयर्स है, ठीक है, और काफी सारे लोगों के पास में शेयर्स है, 5 लोगों के पास शेयर्स है मान लो, ठीक है। एक इंसान को 25 नहीं 26 शेयर्स है, एक ही इंसान को कितने बेटा, 26 शेयर्स है। एक इंसान के पास में एक शेयर है, एक इंसान के पास में एक शेयर है, एक इंसान के पास में एक शेयर है, ठीक है, और एक और इंसान के पास में एक शेयर, राइट। 4 लोग के पास 4 शेयर्स है और एक इंसान के पास में 26 शेयर्स। अब अगर कंपनी के अंदर में क्या होगा बेटा, अगर कंपनी के अंदर में वोटिंग हुई शो ऑफ हैंड से, तो ये 4 लोग हमेशा जीतेंगे। कौन से वाले बेटा, जिनके पास में एक एक शेयर है, जिन्होंने सबसे कम पैसा लगाया। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, 40 रुपए वाले लोग जीत जाएंगे और कितने रुपए वाले लोग हार जाएंगे बच्चा, ठीक है, इंटू 10, 260 रुपए वाला इंसान हार जाएगा और 40 रुपए वाला इंसान जो है जीत जाएगा। बताइए दोस्तों, ये कैसा लग रहा है आपको बेटा, ये लॉजिकल लग रहा है कि इलॉजिकल लग रहा है? ऑब्वियसली सर इलॉजिकल लग रहा है। कंपनी के अंदर में जो है इंसान की वैल्यू उसके पैसों से होती है। क्या बोल रहा है बेटा, कंपनी के अंदर में उसकी वैल्यू उसके पैसों से होती है। तो ज्यादा पावरफुल कौन होना चाहिए, जिसका जितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये बंदा जो है बाकी लोगों से सहमत नहीं होता है, तो वो किसकी डिमांड करेगा बच्चा, पोल की डिमांड करेगा। वो बोलेगा कि नहीं, शो ऑफ हैंड्स नहीं, किसके हिसाब से चलो, पोल के हिसाब से चलो। पोल में मेरे पास कितने वोट आएंगे, 26 वोट आएंगे, बाकियों को कितना वोट आएगा, एक 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 एक, राइट। तो कौन जीतेगा बेटा, यही हमेशा जीतने वाला, राइट गाइस। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग पावर। क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। कंट्रोलिंग स्टेक बोल सकते हो, कंट्रोलिंग पावर कह सकते हो, ठीक है। तो कंपनी के अंदर में कंट्रोलिंग करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोल का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पोल नहीं कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो किसको कंडक्ट किया जाता है, पोल को कंडक्ट किया जाता है। प्लीज नोट दिस, ठीक है। तो ज्यादा पावरफुल आपको क्या लगा बताओ, शो ऑफ हैंड्स आपको ज्यादा पावरफुल लगा कि पोल आपको ज्यादा पावरफुल लगा, बताइए, ठीक है। यस वेरी गुड, ज्यादा पावरफुल क्या है बेटा, पोल, राइट। अब एक कास्टिंग वोट भी होता है सर, ये क्या होता है कास्टिंग वोट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, रेजोल्यूशंस के टाइप्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, अब आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे या मैं ही बता रहा था आपको कि चेयरमैन किसका क्या काम है। बताता हूँ दोस्तों ये कैसा पावरफुल है। ये चेयरमैन बैठा रहेगा चेयर पर, समझ में आएगा नहीं, और सबको बोलेगा शांति से बैठो, शांति से बैठो, अभी ये वाला आइटम आएगा, इस आइटम के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका पावर कब आता है मैं आपको बताता हूँ, पावर कब आता है, ठीक है। मान लीजिए बेटा एक कंपनी के अंदर में 10 वोट है, कितने बेटा, 10 वोट है, ठीक है, 10 वोट है। एक कोई भी बिजनेस आया, बिजनेस मतलब कोई भी आइटम आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोशन। जो भी आइटम पास करना रहता है ना उसको मोशन बोलते हैं। नहीं समझ रहे मत समझो, टेंशन मत, ठीक है। एक कोई तो भी आइटम आया जिसके ऊपर में क्या लेना है बेटा, डिसीजन लेना है। क्या लेना है बेटा, डिसीजन। तो 5 वोट फेवर में पड़ रहे हैं और 5 वोट जो है अगेंस्ट में पड़ रहे हैं। 5 वोट्स फेवर में पड़ रहे हैं, 5 वोट्स अगेंस्ट में पड़ रहे हैं, राइट। बताइए रेजोल्यूशन पास होगा कि नहीं होगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन पास होगा कि रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, यस और नो में जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन पास होगा कि रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। 10 लोग कौन कौन बैठे हुए हैं, 10 लोग में एक चेयरमैन है और बाकी 9 मेंबर्स हैं। टोटल मिला के कितने लोग हैं बेटा, 10 लोग हैं, ठीक है। 10 में से 5 ने कहां वोट किया बेटा, फेवर में, 5 ने वोट कहां किया बेटा, अगेंस्ट में। चेयरमैन का भी वोट है, देख रहे हो बेटा, इसमें कहीं पर भी इंक्लूडेड है, फेवर में हो सकता है या फिर जो है अगेंस्ट में हो सकता है। सुनो अच्छे से बात, ठीक है। अब बेटा हमारा सेक्शन नंबर 104 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 104 कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर में हमारे चेयरमैन के पास एक एडिशनल वोट आ जाएगा और इस एडिशनल वोट को क्या कहा जाएगा, कास्टिंग वोट कहा जाएगा। अब चेयरमैन चाहे तो किसके फेवर में वोट कर सकता है या फिर इसके अगेंस्ट में वोट कर सकता है।
अब ये चेयरमैन इसके फेवर में करता है तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ऐसे रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर अगेंस्ट में करता है तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो बताइए चेयरमैन के पास में एक एक्स्ट्रा वोट होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना जवाब दीजिए। और ये एक्स्ट्रा वोट कब एक्सरसाइज किया जाता है? जब टाई हो जाए। तब क्या हो जाए बेटा? टाई हो जाए तब वो बंदा अपना एक्स्ट्रा वोट यूज कर सकता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा वोट जो है टाई में ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब हमको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? जब हमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। जब हमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है तभी हम ये टाई वाला वोट जो है यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये वोट यूज नहीं कर सकते। तो इज इट क्लियर? राइट। एक और दूसरे टाइप का रेजोल्यूशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। कैसे? एक और दूसरे टाइप का रेजोल्यूशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अब सर ये क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन, जरा बताओगे? ठीक है, बताता हूं बेटा। ये वाला रेजोल्यूशन होता है जहां पर आपको 75% मेजॉरिटी लगती है। ठीक है, कितनी लगती है बेटा? 75% मेजॉरिटी। यहां पर कितनी लगी सर? बस इसमें क्या होना चाहिए? ये फेवर वाले कम से कम जो है एक्सीड करने चाहिए किससे? अगेंस्ट वाले से। यानी कि मोर देन 50%। क्या बोलोगे दोस्तों? मोर देन 50%। मोर देन 50%, या फिर एटलीस्ट 51% भी बोलती है तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। राइट, इसका पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर मेरे पास तुमसे एक वोट भी ज्यादा है, समझ में? कि अगर तुमसे मेरे को एक वोट भी ज्यादा है तो मैं जीत गया। लेकिन ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए, इस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मुझे कितना परसेंट वोट होना चाहिए? 75% वोट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है सर? हिंदी में बताओ, हिंदी में बताता हूं बेटा। वोट इन फेवर, ठीक है, वोट इन फेवर मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, वोट्स अगेंस्ट इनटू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बेटी को ना, जितने वोट्स अगेंस्ट में पड़े हैं उसके इनटू 3 होना चाहिए। मान लो टोटल वोट्स कितने हैं सर? टोटल वोट्स है 12। ठीक है, ये बिजनेस पास करवाने के लिए देखो अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। किसी बिजनेस के लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? ऑर्डिनरी लगता है। तो किसी चीज के लिए जो है स्पेशल बिजनेस लगता है। ये क्लियर है बच्चा? नीति बताओ बेटा, ये क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू यू कि किसी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी लगता है तो किसी बिजनेस के लिए स्पेशल लगता है? ऑर्डिनरी मतलब जिसमें 51% लगता है, स्पेशल मतलब जिसके लिए 75 लगता है। अब टोटल वोट्स है मान लो कितने बेटा? 12 वोट्स है। तो मुझे बताओ बेटा, इस बिजनेस को आपको पास करना है तो इसके लिए फेवर में कितने वोट्स आने चाहिए, अगेंस्ट में कितने वोट आने चाहिए? कम ऑन बताओ, फेवर में कितने वोट्स आने चाहिए और अगेंस्ट में कितने वोट आने चाहिए? बताइए। ठीक है, फेवर में कितने वोट्स और अगेंस्ट में कितने वोट्स आने चाहिए वो बताइए। ठीक है सर, फेवर वाले वोट शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स अगेंस्ट वाले वोट। ठीक है, तो टोटल 12 वोट्स हैं। मान लीजिए अगेंस्ट में कितने वोट है? अगेंस्ट में 9 वोट्स है। सॉरी, अगेंस्ट में जो है 3 वोट्स है, तो 3 into 3 कितने हो गए? 9। अगर 9 वोट्स आए तो रेजोल्यूशन पास होगा, ये बिजनेस जो है पास होगा, नहीं तो ये बिजनेस क्या हो जाएगा बेटा? फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना परसेंट आएगा बेटा? 75% आएगा। कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये कितना आएगा बेटा? 25% आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई इसके अंदर में, वो क्या? सर बताओ ना कौन सी बात इंटरेस्टिंग है? बेटा मीटिंग में कितने भी लोग बैठे हो सकते हैं, 100 लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन वोट उनके काउंट करेंगे जिन्होंने एक्चुअली में वोट कास्ट किया है। जिन्होंने वोट डाला है उसके वोट काउंट करना, लोगों के हिसाब से मत देखना। लोगों के हिसाब से मत देखना। हो सकता है कि 100 में से 50 लोगों ने अपना वोट डाला, 50 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो काउंटिंग बेसिस किसका होगा बेटा? 50 के बेसिस पे होगा। टोटल वोट्स कितना माना जाएगा बेटा? 50 माना जाएगा। 50 के बेसिस पे देखा जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो ये बातें भी जो है हम लोग आगे करके करने वाले हैं, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बनता चला जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बनता चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कास्टिंग वोट। राइट, सलवा या डिटेल में समझने का मजा ही अलग रहता है कास्टिंग वोट। नहीं तो क्या होता है, कई बार जो है वो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, उस समय समझाते हैं, उस समय नया नया रहता है। ये आज बेसिक का क्लास है, पहला क्लास मतलब बेसिक का क्लास। ठीक है, इसमें आपको 25% भी समझा तो चलेगा, 30% भी चल, 70% नहीं भी समझा तो वो भी दिक्कत नहीं, कल अपन पढ़ने वाले उसको वापस। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा हमारे रजिस्ट्रार को क्या बताना है? रजिस्ट्रार मतलब आरओसी। और क्या करना पड़ सकता है बेटा? मिनट बुक्स बनाना है, ये भी हम चीजें पढ़ेंगे। मिनट बुक्स मतलब क्या होता है? मीटिंग के अंदर में जो भी हुई उसकी डिटेल्स एक रजिस्टर में आपको लिखनी पड़ती है। उस रजिस्टर को क्या कहा जाता है भाई? मिनट बुक्स कहा जाता है। सर मिनट क्यों कहते हैं?
बस कहते हैं, बस कहते हैं, राइट। मिनट तो सर वो घंटी का मिनट होता है ना, हाँ वो घंटी का ही मिनट होता है, ठीक है, वो घंटी का ही मिनट होता है, लेकिन हमारे लॉ वाले ना कुछ तो अपना अलग बनाएंगे ना, कुछ तो अपना अलग बनाएंगे, ठीक है। वैसे मिनट का मतलब होता है कि आप उसकी जो है बारीक से बारीक जानकारी किसमें लिखे बेटा, बुक्स के अंदर लिखे, ठीक है। मीटिंग में क्या हुआ, कौन आया था, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या जो है बोला गया, वो सभी लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए बेटा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजोल्यूशंस के बारे में, ठीक है। और रेजोल्यूशंस में दो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक रहेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक रहेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ये वाला आज के दिन तो आपको नहीं समझेगा बेटा, इसके लिए आपको थोड़ा नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, बस आज समझाऊंगा ना कुछ ज्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दो बातें आज समझाऊंगा, एक है ऑर्डिनरी, एक है स्पेशल, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा भी दिया। इसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 114 1, इसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 114 2, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सर सेक्शन याद रखना है तो बाद में बताऊंगा, और सेक्शन भी बताऊंगा मैं, को याद कौन सा करना है, याद कौन सा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, सबसे पहले लिखा हुआ है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में सर पहली बात तो आपने बता दी कि उसमें कितना लगता है 51%, और स्पेशल रेजोल्यूशन में नॉट लेस देन 75%, यानी कम से कम कितना लगेगा बेटा, 75% लगेगा, ठीक है। कास्टिंग वोट, ठीक है, नीति बता सकते बेटा कास्टिंग वोट किसमें लगता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर में लगता है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर में क्या नहीं होता है, कास्टिंग वोट नहीं होता है सर। एग्जैक्टली वैसा का वैसा जैसे आपने यहाँ पर बताया, कास्टिंग वोट जो है यहाँ पर लगाता है, लेकिन यहाँ पर कास्टिंग वोट अप्लाई नहीं करते हैं। यस सर, नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट्स ग्रेट सर, राइट, ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट, ओके। अब देखो बेटा, बताइए मुझे एक बात बताइए बेटा, ज्यादा कठिन क्या है पास करवाना, ये वाला रेजोल्यूशन ज्यादा कठिन है पास करवाना कि ये वाला रेजोल्यूशन ज्यादा कठिन है पास करना, ठीक है। इसको ओआर बोल सकते हो, इसको एसआर बोल सकते हो। सर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ज्यादा कठिन है पास करवाना, और क्यों पास करवा रहे हो, व्हाई यू आर बिहाइंड द स्पेशल रेजोल्यूशन, व्हाई यू वांट टू ट्रांजैक्ट दिस आइटम। लॉ ने कुछ सोच समझ के बोला होगा ना कि इस चीज के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, इस चीज के लिए 75% लोगों का मानना जरूरी है। क्या रीजन क्या है, ये तो भैया ये जो जितनी भी चीजें इसके अंदर में ऑर्डिनरी चीजें, ये तो भाई स्पेशल चीजें हैं, ये वाली ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कम बार रिक्वायर्ड होती है। क्यों तुम पास करवाना चाहते हो भाई ये वाला रेजोल्यूशन, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह का कोई भी आप रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आप नोटिस भेजेंगे, उस नोटिस के अंदर में आप इंटेंशन लिखेंगे, आप मोटिव लिखेंगे, आप रीजन लिखेंगे, आप रैशनल लिखेंगे कि क्यों हम ये रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं। हालांकि ये मोटिव आपको किसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटेंशन किसमें देने की जरूरत नहीं है, ये इंटेंशन आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर में देने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो इज इट क्लियर, ठीक है, कि जब नोटिस देंगे, जब हम मीटिंग बुला रहे हैं और उस मीटिंग के अंदर में हम लोग बेसिकली क्या पास करना चाहते हैं बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, तो उस नोटिस के अंदर में हम लोग बताएंगे, हम लोग लिखेंगे कि हमारा इंटेंशन क्या है इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को लेकर, उसमें एक्सप्लेनेशन देंगे कि भैया व्हाई वी आर कॉलिंग इट, राइट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। मान लो मुझे अपनी कंपनी के ऑडिटर को निकालना है, ठीक है। ऑडिटर मतलब क्या होता है बेटा, ऑडिटर मतलब भगवान का रूप होता है, क्योंकि ऑडिटर ना कंपनी में सबसे ज्यादा ईमानदारी वाली पोजीशन कोई है ना बेटा, काहे की बेटा ऑडिटर्स, ठीक है। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहते हैं, पता है क्या दोस्तों, ठीक है। ये कंपनी में मेंबर नहीं बन सकते, बता रहा हूँ बेटा, ये कंपनी में मेंबर नहीं बन सकते, ये कंपनी से जो है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ओके। इनका काम सिर्फ क्या है बेटा, बैलेंस शीट का क्या करना बेटा, ऑडिट करना, ठीक है। बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करना बेटा, देखना, उसको समझना और उस पर रिपोर्ट देना। किसको रिपोर्ट देते बेटा, ये लोग मेंबर्स को रिपोर्ट देते कि भाई कंपनी में सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंपनी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा ये भगवान का रूप हुए कि नहीं, हाँ या ना बिल्कुल, ठीक है। हाँ सर, भगवान का रूप तो है, राइट, ठीक है। तो इन लोगों के बेसिस पर हम जैसे इन्वेस्टर्स लोग क्या करते हैं बेटा, हम जैसे इन्वेस्टर्स लोग जो है कंपनी में पैसा डालते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने बोला कि कंपनी ने जो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखाया वो गलत है, तो बताओ दोस्तों, मेरा विश्वास कंपनी के मैनेजमेंट से उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? मैं उस कंपनी में फिर से पैसा डालने के लिए रेडी होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, ऐसी कंपनी में मुझे अपना पैसा नहीं रखना है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स झूठ बोलते हो, बैलेंस शीट पे झूठ लिखते हो, ठीक है। यस, इनका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडिटर्स जो है भगवान का रूप होते हैं। सीएलओ कौन होते हैं बेटा, सीएलओ की तो बनते हैं ऑडिटर्स, समझ में आया कि नहीं? ऑडिटर्स कौन बनते हैं बेटा, सीएलओ की तो बनते हैं।
CAs are the only authorities to audit the financial statements of the company. ठीक है, CA के अलावा कोई नहीं कर सकता, CFA भी नहीं कर सकता, IAS ऑफिसर भी नहीं कर सकता, कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं कर सकता, कॉस्ट अकाउंटेंट भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं। और आप लोग जो है वही बनने जा रहे हैं बेटा। तो ऑडिट का काम किसका है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है बेटा, ध्यान रखना, राइट गाइस। अब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने क्या बुलाई है बेटा? मीटिंग बुलाई है, और मीटिंग में क्या बोला है बेटा कि वो लोग किसको निकालना चाहते हैं? ऑडिटर्स को निकालना चाहते हैं। और ठीक है, और जगदम्बा माता की जय बोलो बेटा। ऑडिटर्स को निकालने के लिए इतना आसान नहीं है बेटा। क्या पास करवाना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। आपको नोटिस में लिखना पड़ेगा कि क्यों आप ऑडिटर्स को निकालने पर तुले हुए हैं, ऐसी क्या गलती कर दी ऑडिटर ने जो आप उनको निकालना चाहते हैं, हमें बताइए, हमें बताइए। ये नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ता है? मिनिमम 21 डेज पहले देना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम 21 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, और 21 डेज तक जो है उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट टू रिमूव द ऑडिटर्स। देखो, तब तक जितने भी मेंबर्स को आग लग जाएगी बेटा कि भैया कंपनी की सच्चाई कौन बता रहा था? ये ऑडिटर बता रहा था, और ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको निकालना चाहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग गाइस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी का पैसा इधर उधर कर रहे थे। ये डायरेक्टर जो है बस उस जगह पर पहुंचने ही वाला था, और उसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सबको नोटिस भेज दिया, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। भाई रीजन तो दो, क्यों निकाल रहे हो? ऐसे ईमानदार भगवान के रूप को क्यों निकाल रहे हो? हाँ सर, समझ में आ गया। अब हमको पूरा गेम समझ में आ गया कि इंटेंशन क्यों जरूरी है। बिकॉज ये आइटम ही कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, इसलिए जो है इंटेंशन देना बहुत जरूरी रहता है कि व्हाई, राइट। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में किसको बताना कंपलसरी है बच्चा? उसके बारे में हमको आरओसी को बताना कंपलसरी है, राइट। तो जो भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसकी एक कॉपी किसको भेजनी पड़ती है? आरओसी को भेजनी पड़ती है। उसके लिए एक फॉर्म भी दिया हुआ है, MGT 40। याद नहीं रहेगा, टेंशन नहीं, भूल जाना, टेंशन मत लेना, याद नहीं भी रहा तो ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में बार बार हमको जो है आरओसी को पोक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू फाइल ऑल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द आरओसी। अगर किसी एक्ट में लिखा हुआ है कि भैया ये वाला तो फाइल करना पड़ेगा तो हम लोग फाइल कर देंगे, अदरवाइज हमको जो है अलग से कोई भी रेजोल्यूशन फाइल करने की वहां पे आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं भी समझा कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये आखिरी में वापस से कवर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तीन चीजें आप जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए, आप लोगों को पूरी तरह से दिमाग के अंदर में बैठ जाए। तीन चीजें कौन सी है? सबसे पहले इंटेंशन किस में देनी पड़ती है? यस, एसआर में देनी पड़ती है। ओआर में आपको इंटेंशन नोटिस के अंदर में लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओआर के केस में स्पेशल में आपको रीजन देना पड़ेगा, इंटेंशन लिखना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट टू डू दैट ट्रांजैक्शन। इसमें ओआर के अंदर में आपको 51% का मेजॉरिटी लगता है, एसआर के अंदर में 75% का मेजॉरिटी लगता है। कास्टिंग वोट की बात करते हैं तो कास्टिंग वोट किस में रहता है? ओआर में रहता है, और स्पेशल के अंदर में कास्टिंग वोट नहीं रहता है। तो चलो सबसे पहले जो है मैं आपकी थोड़ी टेस्ट लेता हूं, आप जो है देखते हैं सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट। बताइए रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, जल्दी से बताइए, कम ऑन। रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछूंगा छोटे छोटे। 2 टाइप के होते हैं, वेरी गुड। एक होता है ओआर और एक होता है एसआर, ठीक है। ओआर में कितना प्रतिशत लगता है बेटा पास करने के लिए? 51% लगता है कि 75% लगता है? यस, वेरी गुड। कितना लगता है? 51% पास करने के लगता है, इसमें 75% लगता है, ठीक है। बात करते हैं बेटा कास्टिंग वोट की, तो कास्टिंग वोट किसमें लगता है? ओआर में लगता है कि एसआर में लगता है? कास्टिंग वोट किसमें लगता है? ओआर में लगता है। बहुत बढ़िया। हमारे एसआर के अंदर में क्या नहीं है बेटा? कास्टिंग वोट की कोई भी जरूरत नहीं, राइट। अब बताएंगे बेटा इंटेंशन किसमें मेंशन करना पड़ता है? किस वाले रेजोल्यूशन में इंटेंशन लिखना कंपलसरी है? यस, यहाँ पर इंटेंशन किसमें बेटा? नोटिस के अंदर में। जब भी आप नोटिस दोगे मीटिंग का कि हम लोग एसआर पास करने वाले हैं, उसमें इंटेंशन लिखना बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है। चलिए जनरल मीटिंग बताइए कितने टाइप की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग? एक या दो? 2 टाइप की होती है। ओके, 2 टाइप की होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। नॉर्मली दोनों मीटिंग्स को कौन बुलाता है? ठीक है, 3 नहीं होती, 2 ही टाइप की होती है, ठीक है। जनरल मीटिंग 2 टाइप की होती है, वो मैंने शेयर होल्डर्स मीटिंग बोला था तो इसलिए उसके अंदर में क्लास मीटिंग आ गया था। लेकिन जनरल मीटिंग 2 ही टाइप की होगी, एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम, राइट। यस, ओके, डन। कोई दिक्कत नहीं, वो
उसकी वजह से हुआ होगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस, एजीएम साल में एक बार होती है और ईजीएम, राइट, इसमें से कौन सी कंपलसरी होती है बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सी कंपलसरी रहती है? विच वन इज कंपलसरी, फर्स्ट वन और सेकंड वन, ठीक है, या फिर एजीएम एजीएम कह सकते हैं। वेरी गुड, ये कौन सी रहेगी बेटा? कंपलसरी रहेगी, कंपनी कंगाल भी होगी तो बुलाना पड़ेगा। ये कैसी होती है बेटा? ऑप्शनल होती है, ठीक है, ये ऑप्शनल होती है, राइट, ठीक है। नॉर्मली दोनों को कौन बुलाते हैं बेटा? नॉर्मली दोनों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं नॉर्मली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर में आप इसमें दूसरों को भी दूसरे लोग भी बुला सकते हैं, मेंबर्स बुला सकते हैं, ट्रिब्यूनल भी बुला सकते हैं, राइट। कोरम, कोरम का क्या मतलब होता है? ठीक है, कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग होता है, ठीक है, मिनिमम नंबर की मैक्सिमम नंबर, ठीक है। यस, क्या जवाब है आपका? वेरी गुड, मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। वैलिड मीटिंग के लिए जो है मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग कोरम कहते हैं। और ये कोरम प्राइवेट कंपनी के लिए अलग होता है और पब्लिक कंपनी के लिए अलग होता है। इट इज डिफरेंट फॉर द प्राइवेट कंपनी, इट इज डिफरेंट फॉर द पब्लिक कंपनी, ठीक है। इतना आपको आई गेस समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। 3 4 6 क्वेश्चंस हो गए, मैं 5 ही सोच रहा था। 6 क्वेश्चंस का आपने एकदम 100% सही आंसर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं बेटा, और आपको जो है ये वाली चीज मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। एक मिनट, बैंड बाजे बज रहे हैं, इसको जाने दो, ओके। नंबर 1, नंबर 2, ये दो चीजें मैंने आपको कवर करवा दी, और ये तीसरी वाली चीज ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन ज्यादा हो, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला जो डे है ये आराम से बीते, ठीक है। नेक्स्ट वाले डे के अंदर में जो है हम थोड़ा उसके ऊपर में बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर में जो ऑलरेडी सीखा है आज के दिन, उसके ऊपर में नेक्स्ट डे पर अपन बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि थर्ड वाली चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर आता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर, ठीक है, जिसका नाम होता है बिजनेस इन द मीटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? बिजनेस इन द मीटिंग। थोड़ा पानी सिप कर लो। यस सर, क्या होता है बताइए, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था सर? अभी तक हमने पढ़ा था ओआर और एक पढ़ा था एसआर, राइट। और अधिकतर के 95% बच्चे गलती करते हैं। कितने बच्चे गलती करते हैं सर? 95% बच्चे करते हैं गलती, और उनको लगता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, और ऑर्डिनरी बिजनेस इज इक्वल्स टू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। सॉरी, स्पेशल बिजनेस इज इक्वल्स टू स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आज अगर आप इस बात को समझ गए तो बच्चा आपका आधा कंफ्यूजन जो है कंपनी लॉ का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, मैं क्या कहता हूं समझ लो बेटा, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अलग होता है। ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस और स्पेशल रेजोल्यूशन अलग होता है, ठीक है। बिजनेस यानी क्या होता है सर? बिजनेस यानी क्या होता है? कोई आइटम जिसके ऊपर में क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है। आइटम ऑफ डिस्कशन को अपन क्या करते हैं, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। ये चीज जो है, ये मुद्दा उठाया जाएगा, ये हमारे एजेंडे का पार्ट है, जो कि कहां पे बेटे? मीटिंग के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर में या तो हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, या तो इसके ऊपर में क्या पास किया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब मैं जो सुन रहा हूं बेटा, अच्छी तरह से सुनना, अच्छी तरह से ध्यान रखना उसको। आगे चल के क्या कह रहा हूं बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगता है, लेकिन स्पेशल के लिए या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, राइट। और खुशी की बात क्या है बेटा? खुशी की बात है कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ 4 ही होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 ही होते हैं। और जब एजीएम में करेंगे तो ही उसको ऑर्डिनरी बिजनेस कहेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग स्पेशल बिजनेस कहेंगे, ठीक है। सर कंफ्यूजन हो गया? कोई बात नहीं, वापस से सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो बेटा ध्यान देते हैं, ठीक है। सर जो भी आइटम फॉर डिस्कशन इन द मीटिंग रहते हैं उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं, राइट। और ये बिजनेस जो है 2 टाइप के होते हैं, या तो ये क्या होते हैं, या तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं बेटा? स्पेशल बिजनेस होते हैं, ठीक है। स्पेशल बिजनेस होते हैं या फिर जो है ये क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, ठीक है। सर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा क्या लगता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। इसके लिए ऑलवेज क्या लगता है बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। लेकिन स्पेशल के लिए या तो क्या लग सकता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लग सकता है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन लग सकता है। सर कैसे पता करेंगे कि किसके लिए क्या लग रहा है? बेटा लॉ में जैसा लिखा हुआ है वैसा। लॉ में लिखा हुआ है कि स्पेशल लग रहा है तो स्पेशल लगेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, ठीक है।
इस ऑर्डिनरी बिजनेस को पास करने के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस को पास करने के लिए या तो ऑर्डिनरी लग सकता है या फिर स्पेशल लग सकता है। यस सर, समझ में आ गया, दिमाग में पूरा फिट हो गया। स्पेशल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। पर खुशी की बात क्या है सर? खुशी की बात है कि आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिर्फ कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। सिर्फ कितने होते हैं भाई? 4 ही होते हैं। और ये 4 कैसे होते हैं बताता हूँ बेटा। ये 4 ही होते हैं और ये 4 चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है बेटा? एजीएम में होती है। कहाँ होती है बेटा? एजीएम। सर एजीएम तो मुझे पता है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट करता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से टेस्ट करता हूँ, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आइटम ले लेते हैं बेटा, ठीक है। एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी। चलेगा दोस्तों? ये 4 बिजनेस है, ए बी सी डी, राइट गाइस। इसके अलावा जितनी भी चीजें उसको हम लोग स्पेशल बिजनेस कहेंगे। चलो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए को डिस्कस करना है एजीएम में, तो बताइए क्या रहेगा? ये ओ बी रहेगा कि ओ एस बी रहेगा? कम ऑन, ओ बी रहेगा कि एस बी रहेगा? राइट, ओ बी रहेगा। वेरी गुड, क्या रहेगा बेटा? ये ओ बी रहेगा। बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन सर ये आपको जो है मार्क्स मिल गया। नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 बोलता हूँ बेटा, नंबर 2 बोलता हूँ, सपोज हमको बी को डिस्कस करना है एजीएम में, राइट। इसको क्या कहेंगे बेटा? ओबी कहेंगे। यस सर, आप लिख चले जाओ, ओके, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, सी को डिस्कस करना है कहां पर बेटा? सी को डिस्कस करना है एजीएम में, राइट। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी बताओ बेटा, क्या कहेंगे? ओबी कहेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब डी को डिस्कस करना है अपन को, ठीक है, नंबर 4, ठीक है। डी को डिस्कस करना है, ये कलर चेंज करते हैं, ठीक है। डी को डिस्कस करना है कहां बेटा? एजीएम में। इसको भी क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ बेटा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया। अब नंबर 5 देखो, नंबर 5 क्या होता है? नंबर 5 बोलता है ए को डिस्कस करना है ईजीएम में। बताओ क्या कहेंगे इसको? ए को डिस्कस करना है कहां पे बेटा? ईजीएम में। कम ऑन, इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बिजनेस, क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस, ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। नंबर 6 लिखा हुआ है बी को डिस्कस करना है बेटा ईजीएम में, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको बेटा? इसको भी क्या बोलेंगे? एसपी बोलेंगे, ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 बेटा ई को डिस्कस करना है कहां पर? ईजीएम में। इसको क्या बोलेंगे? बोलो। यस, वेरी गुड, क्या बोलेंगे? एसपी, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, नंबर 8 क्या लिखा बेटा? डी को डिस्कस करना है कहां पर बेटा? ईजीएम में। इसको भी क्या बोलेंगे बेटा? स्पेशल बिजनेस। चलो सर, और इसको और बताओ, और क्या कर सकते हैं, और क्या पूछ सकते हो, ठीक है। नंबर 9 देखो अच्छी तरह से, ई को डिस्कस करना है एजीएम में। क्या बोलेंगे बताओ? ई को डिस्कस करना है कहां पर? एजीएम में। एजीएम में अगर 4 चीजों को डिस्कस करोगे ए बी सी डी, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। लेकिन एजीएम के अंदर में इन 4 के अलावा जो भी आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस, राइट। नंबर 10, नंबर 10 देखो बेटा, नंबर 10 बेटा, ये वाला नंबर 9 समझा क्या? नंबर 9 समझा क्या आपको? नंबर 9, ठीक है। डिड यू गेट दिस नंबर 9? नंबर 9 समझा क्या? नंबर 9, यस और नो बताना तो। यस समझा? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नंबर 9 समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि मुझे ये ई डिस्कस करना है एट ईजीएम। क्या बोलूंगा इसको? जल्दी बताओ बेटा, क्या बोलूंगा? ठीक है, ई डिस्कस करना है एट ईजीएम, ठीक है। इसको भी मैं क्या बोलूंगा बेटा? स्पेशल बिजनेस। यस, समझ में आ गया ना? अब देखो, खूबसूरत बात बताता हूं बेटा इसके अंदर, ठीक है। बेटा इसको पास करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, इसको पास करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, इसको भी ऑर्डिनरी, इसको भी ऑर्डिनरी। तो अब इसको यहां पर लेकर आएंगे तो भी क्या लगेगा? ऑर्डिनरी। यहां पर लेकर आएंगे ऑर्डिनरी, यहां पर लेकर आएंगे ऑर्डिनरी, यहां पर लेकर आएंगे ऑर्डिनरी। लेकिन ई का कैरेक्टर हमको देखना पड़ेगा। ई के लिए क्या लग सकता है? या तो ऑर्डिनरी लग सकता है, या फिर स्पेशल लग सकता है, या फिर ऑर्डिनरी लग सकता है, या फिर स्पेशल लग सकता है। यस और नो बताओ, ये बात समझी कि नहीं समझी? ठीक है,
ये बात समझी कि नहीं समझी? अब ई को देखना पड़ेगा। ये तो सर मुझे पता है कि एबीसीडी के लिए क्या लगता है, ऑर्डिनरी लगता है, तो वो ऑर्डिनरी जो है उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पास करवाऊंगा। अगर वो स्पेशल बिजनेस हो गया तो भी उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन अगर ये ई जो है, ई का जो है कैरेक्टर मुझे देखना पड़ेगा, लॉ देखना पड़ेगा कि इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन जरूरी है, ऑर्डिनरी जरूरी है कि स्पेशल जरूरी है। ठीक है, समझा? नहीं भी समझा कोई दिक्कत नहीं बेटा, कल वापस से वैसे रिपीट हो। ठीक है, तो सर मुझे अभी ना एक बात बताइए, ये एबीसीडी है क्या? ठीक है, 6 7 8 तो सब उसमें भी दोनों हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये एबीसीडी के लिए हमेशा क्या लगता है बेटा, इस एबीसीडी के लिए हमेशा आपको इसको ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। जब ये कहां हो रहे हैं बेटा, एजीएम में हो रहे हैं, और इनके लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, इनके लिए जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगता है। तो भले ही अगर हम इसको जो है ईजीएम में करेंगे तो भी इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन इसको हम लोग कहेंगे क्या बेटा, स्पेशल बिजनेस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्पेशल बिजनेस कहेंगे। लेकिन लगेगा क्या बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अभी एबीसीडी के अलावा ई है, जी है, एच है, आई है, हर एक को केस टू केस बेसिस पे देखेंगे इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है कि स्पेशल लगता है, ऑर्डिनरी लगता है कि स्पेशल। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ, सब बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक आइटम ले लेते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये कहां होता है बेटा, एजीएम में होता है। कहां होता है बेटा, एजीएम। ठीक है, और एजीएम में होता है तो ये कौन सा बिजनेस है बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, और इसके लिए क्या लगेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। यस सर। अब मान लो मुझे समय के पहले ही डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना है, मैं एजीएम तक रुक नहीं सकता डिविडेंड के लिए, तो इसीलिए मैंने ईजीएम बुलाई, और ईजीएम में मेरे को क्या करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ठीक है, और इसीलिए इसको मैंने क्या कहा, स्पेशल बिजनेस। क्योंकि भैया ये नॉर्मली हम लोग एजीएम में लेते हैं, लेकिन अभी जो है इसको किस में ले रहे, ईजीएम में ले रहे, इसीलिए क्या हो गया ये स्पेशल बिजनेस। और क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की, तो पास किससे होगा, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होगा। ठीक है, डन, समझा बेटा आपको ये, यस और नो बताइए। ठीक है, पास तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होता है, लेकिन है स्पेशल बिजनेस क्यों, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसको किस में लेते हैं, एजीएम में लेते हैं, लेकिन इस बार हमने क्या ले लिया बेटा, ईजीएम। राइट, अब बस एक चीज आपको मैं बताता हूँ, नई वाली चीज बताता हूँ, वो क्या है सर, पर क्यों आपने ये चीज जो कि नॉर्मली एजीएम में होती है उसको आपने ईजीएम में किया, क्यों? क्यों? ये क्यों ऐसी चीज है बेटा जिसका जवाब कई कई सालों तक नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन लॉ के अंदर में क्यों जरूरी है, क्यों आप साल भर तक नहीं रुके, क्यों आपको आज ही पैसा देना है, आज ही डिविडेंड डिक्लेयर करना है। नीति समझ रहे हो, क्यों क्यों क्यों, एक बार लिखो तो क्यों, ऐसा लिखो ना, क्यों, अच्छा लगता है जब लिखता है कोई क्यों। ठीक है, क्यों आप एजीएम तक नहीं रुक सकते, क्यों आप आज ही डिविडेंड देना चाहते हो। ठीक है, नीति अगर मैं बोलूं कि मैं तुमको साल के एंड में 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, और अचानक से 2 दिन के बाद में मैं आपको बोलूं एक काम करो, मैं तुमको कल ही जो है 2 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या ज्यादा पसंद आएगा, एक साल मिलने वाले 2 लाख रुपए वो पसंद आएंगे कि जो अभी 2 लाख रुपए मिलने वाले वो पसंद आएंगे, अभी वाले पसंद आएंगे कि एक साल बाद वाले पसंद आएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली सर मुझे तो अभी पैसा चाहिए, मुझे अभी करोड़पति बनना है, अभी 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 अभी। कौन आए हैं, आलम साहब आए हैं, आलम जी वेलकम टू द क्लास। महफूज, महफूज आलम है, महफूज, राइट, महफूज मतलब नाम आपका आलम नाम है कि महफूज नाम है, बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, सो भाई नीति कहती है कि नहीं मुझे तो सर अब भी पैसा चाहिए, राइट, तो आप पूछोगे ना नीचे महफूज, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो नीति नीति आप मेरे को पूछोगे कि नहीं पूछोगे, सर ऐसा क्या हो गया जो आप साल के एंड में पैसा देना, अब भी पैसा देने को तैयार हो गए, तो मैं बोलूंगा नीति यार मेरे को लॉटरी लगी है। ठीक है, मेरे को लॉटरी लगी है, मेरे को बहुत पैसा आया है, तो मैं अब भी पैसा देना चाहता हूँ, मैं अब भी पैसा दूंगा, मेरे पास तगड़ा मुनाफा है, तो मैं अब भी पैसा। ठीक है, ये तगड़ा वर्ड जो है मेरी क्लास में बहुत चलता है। ठीक है, आई महफूज वेलकम। ठीक है, यस, तो
कंपनी क्या कहती है, देखो हम तो वैसे बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं, लेकिन जो है पहले 6 महीने में ना हम सैनिटाइजर बहुत बेच दिए, बहुत प्रॉफिट हो गया, बहुत कैश हो गया, अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ रखे, तो इसीलिए हम पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। हम इसीलिए जो है पहले ही डिक्लेयर डिविडेंड कर रहे हैं, कल पता नहीं पैसा वैसा गुम हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। कैसा लॉजिक लगा बताइए, कंपनी का लॉजिक आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, नीति अच्छा लगा कि नहीं, महफूज अच्छा लगा। कंपनी नॉर्मली साल के एंड में जो है डिविडेंड देती है, लेकिन कंपनी ने इस बार 6 महीने में इतना जबरदस्त धंधा कर दिया कि कंपनी चाहती है कि अब भी कभी लोगों को जो है पैसा दे, अपने मेंबर्स को खुश करे। सर हमें जब कोई खुश करता है ना तब हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, यस वेरी गुड। तो भाई इसके लिए क्या देना पड़ेगा, एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि मुझे लॉटरी लगी है, या फिर कंपनी ने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि भैया क्योंकि हम सैनिटाइजर बेचते थे और इस 6 महीने के अंदर में भरपूर सैनिटाइजर बिके, भरपूर सैनिटाइजर बिके, राइट। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, ठीक है, वो क्या, सर जब भी आप लोग, ठीक है, जब भी आप लोग कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस करते हो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी आप लोग स्पेशल बिजनेस करते हो तब आपको कौन सा स्टेटमेंट देना पड़ता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। सर नीति बोलती है सर मुझे मजा आ गया, मजा आ गया, मुझे पता चल गया कि ऑर्डिनरी बिजनेस में कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल बिजनेस के अंदर में मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि मैं क्यों क्यों उस चीज के लिए जो है साल तक रुका नहीं, और क्यों जो है मैं उसके पहले ही कोई भी काम कर रहा हूं, ठीक है। निधि समझा बेटा, ये आया ना में जवाब दे देना, यस और नो बोल देना, ठीक है, समझ में आ गया। महफूज शायद तुमको नहीं समझेगा बिकॉज यू आर नॉट इट देयर इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो एक बार क्या करना, ये पूरा का पूरा जो है फिर से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर देयर से यस, ठीक है, ओके राइट, ओके राइट, दैट्स ग्रेट, ओके। तो अभी मैं जो है इसको समझाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा सब लिखी हुई है, टेंशन मत लेना। तो दो तरह के बिजनेस होते हैं सर, एक कौन सा होता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। सर क्लियर हो गया, पूरा नेट टू नेट क्लियर हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ लिया जाता है बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर में लिया जाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस इज टेकन इन एनुअल जनरल मीटिंग, यस सर एकदम क्लियर, 100% क्लियर। और उसमें कितने आइटम होते हैं, 4 ही आइटम होते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखो बेटा ये 4 आइटम्स होते हैं, ठीक है। और इसके लिए देयर इज नो नीड ऑफ द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, सर इसके लिए जो है मुझे कोई भी स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी नोटिस में अलग से चिपकाने का बताने का कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ सर, यस समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी बेटा, अब बात करते हैं स्पेशल बिजनेस की। स्पेशल बिजनेस वो चीज होती है जो कि ऑर्डिनरी नहीं होती है, या फिर जिसको हम लोग एजीएम में बात नहीं करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस मतलब फॉर एनी मीटिंग अदर देन एजीएम ऑल आइटम्स आर स्पेशल आइटम। इन 4 को छोड़कर जितनी भी चीजें रहेगी वो स्पेशल रहेगी। या फिर ईजीएम में अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो क्या रहेगा, स्पेशल रहेगा। चलो एक काम करते हैं, एजीएम में हमने जो है कौन सी चीज की बेटा, ये 4 चीजें की तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस रहेगा। इसके अलावा 5वीं चीज की तो स्पेशल रहेगा, इसके अलावा 6वीं चीज की तो वो भी स्पेशल रहेगा। ईजीएम में कोई भी चीज की, ये 4 की या वो 5 की या फिर 6 की, सबको क्या बोलेंगे बेटा, स्पेशल बोलेंगे। सर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये पूरा चार्ट देख लो, यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा का पूरा धमाकेदार चार्ट, ठीक है। नीति बेटा पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं, 100% क्लियर है, ठीक है। और सर एक चीज तो बताओ, ये तो बता दो कि आपको स्पेशल बिजनेस के लिए क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सर आप डायरेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर करा रहे हो, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मतलब क्या है कि अनअकैडमी वाले क्या करते हैं, वो लोग ना 25 घंटे देते पढ़ाने के लिए, ठीक है, हर महीने 25 घंटे पढ़ाने के लिए देते, ठीक है। और मैं जब आया अनअकैडमी ज्वाइन किया तो मुझे अचानक से बोल दिया कि आप पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। तो मैंने फाउंडेशन का लॉ पढ़ाना शुरू किया, फाउंडेशन का लॉ पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद में फाउंडेशन वाले बच्चे जुड़ते गए। तो फिर मैंने बोला कि भैया उनकी दिसंबर की तैयारी करवा देते हैं। तो अचानक से दिसंबर का उनकी पूरी तैयारी हो गई, 1-2 बार सिलेबस हो गया, तो उसके बाद में अब क्या पढ़ा, तो मेरे पास बचे घंटे कितने बेटा, सिर्फ 6 घंटे बचे। अब 6 घंटे के अंदर में मैं क्या पढ़ाऊं, तो इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया, मीटिंग्स वाला।
हालांकि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है जिसको कंपनी सेक का, तो मीटिंग वाले चैप्टर से चीजें स्टार्ट कर सकता है। अगर आप देखोगे ना, शुरू से ये जब मैंने 4 बजे शुरू किया था, तो वहां से आप अगर पूरा पूरा देखोगे ना, सब समझ में आएगा, महसूस सब कुछ समझ में आएगा, एवरीथिंग। नीति ने भी वही बोला था कि मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैंने इस एंगल से पढ़ा है कि उसको सब समझ में आ जाए, ठीक है। एकदम बारीक तरीके से समझाया है, एक बार देखना जरूर, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। सर आप पूरा कंपनी लॉ भी पढ़ा दोगे ना? यस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पर अनअकैडमी प्लस में नहीं हुआ तो मैं स्पेशल के अंदर में करवाऊंगा, ठीक है। स्पेशल लाइव क्लास होता है ना, उसके अंदर में करवाऊंगा, ठीक है। अगर स्पेशल लाइव में नहीं हुआ तो मैं यूट्यूब में करवा दूंगा, ठीक है। बिकॉज आई हैव प्लेंटी टाइम, बहुत टाइम है मेरे पास। अगले महीने 80 घंटे है, उसके बाद में और मेरे पास में 80 घंटे है, तो 160 घंटे मेरे पास है और 90 घंटे का सिलेबस है, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं पूरा करवा रहा हूँ, बस यू बी देयर। जितने लोगों को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसके अंदर में कवर हो, ठीक है। सो आई एम देयर विद यू, ठीक है। यू हैव टू ब्रिंग पीपल, बिकॉज जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। बिकॉज महफूज इज देयर, नीतीश देयर, तो आज सिर्फ 2 ही लोग हैं, ठीक है। ये अगर बढ़ जाएंगे, 10-12 लोग आ जाएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पूरे सीए सिलेबस का, तगड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, राइट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप लोग जो है अगर मेरे को अदरवाइज भी मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। आई एम देयर एट इंस्टा, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके ओके, तो ये रहा बेटा आईडी पिंकेश टकरानी, ठीक है, मेरा जो नाम है बेटा, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। या फिर अनअकैडमी के जो ये वाला हैंडल है, राइट, जो अनअकैडमी में मैसेज करते हैं वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, राइट। तो आज का ये बेसिक लेक्चर मैंने पढ़ा है बेटा, बेसिक्स के अंदर में बेसिक्स। अगर आपको इसका 25% भी समझा है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी पहले दिन पे पूरा समझेगा ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। पहले दिन पे पूरा समझ गए तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, लेकिन इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो कल फिर वापस से जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे, वापस जो है कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोग उसके अंदर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो बाद में पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी जाते जाते जो है हमारे पास में 10 मिनट जरूर है, तो हम 10 मिनट को जो है कवर करेंगे बेटा। तो इसके लिए जो है मैं आपको जो है सबसे पहले तो वापस जो है कहां पर लेकर जाऊंगा बेटा, वापस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर लेकर जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप जो जो पढ़ा है मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ करवा देता हूँ, आई विल जस्ट गो एंड ब्रीफ दैट, ठीक है। तो ये पेज जो है सबसे पहले मैं आपको ऐड करवाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर कर देते ब्रीफ, चलेगा? व्हाइट बोर्ड चलेगा कि ब्लैक कर दूं, मुझे बता दो जल्दी से। व्हाइट चलेगा कि ब्लैक चलेगा? नीति बताओ, महफूज बताओ, दोनों बताओ। व्हाइट चाहिए कि ब्लैक चाहिए? व्हाइट चाहिए, चलो ठीक है, व्हाइट में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो व्हाइट के लिए कलर कौन सा यूज करेंगे अपन? रेड करेंगे कि ब्लू करेंगे? ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एक पूरा सा जो है रिकैप मैं आपको करवा देता हूँ। आखिरी के 9 मिनट है, पूरी कोशिश करेंगे 9 मिनट के अंदर में खत्म हो जाए, राइट। महफूज, आर यू देयर? अगर महफूज कुछ नहीं समझता है तो 4 बजे से ये लेक्चर जो जब अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद में जो है वापस से उसको एक बार 2x स्पीड के अंदर में देख लेना। कोई भी दिक्कत जाती है तो कल मुझे जो है पूछ लेना, चलेगा? जस्ट गिव मी यस और नो, ठीक है, राइट, यस, वेरी गुड, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मीटिंग। तो मीटिंग क्या होता है बेटा? कोई भी पर्पस के लिए जब लोग मिलते हैं उसको हम लोग मीटिंग कहते हैं। वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए हो सकता है, कोई डिसीजन लेने के लिए हो सकता है, पिकनिक के लिए हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा स्पीड चलूंगा, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है तो थोड़ा स्पीड रहेगा, ओके। लेकिन जब हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में बिजनेस के लिए मीटिंग होती है, राइट। कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए मीटिंग होती है। जब भी डिसीजन ले लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? रिजोल्यूशन, ठीक है। अब जब कंपनी होती है बेटा, कंपनी के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कंपनी के ओनर्स और दूसरा हिस्सा होता है कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है बेटा? कंपनी का मैनेजमेंट देखता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? उसको हम बोलते हैं मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स जो है वो पैसा लगाते हैं। काम कौन करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इसीलिए इनके काम का हिसाब किताब हर साल होना जरूरी है, ठीक है। हिसाब किताब कैसे होगा? जब बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तब पता चलेगा कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, मेंबर्स का पैसा बराबर से इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है। और इसीलिए समय समय पर किसकी मीटिंग्स बुलाना कंपलसरी है बेटा? मेंबर्स की मीटिंग बुलाना कंपलसरी, राइट।
तो बात आती है बेटा किसकी, बात आती है कि मीटिंग्स कैसी कैसी होती है। तो कंपनी के अंदर में मुख्यतः जो है दो तरह की मीटिंग्स होती है, एक होती है बोर्ड की मीटिंग और एक होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल मीटिंग। क्या कहते हैं बेटा, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब होता है मेंबर्स की मीटिंग, ठीक है। मेंबर्स की मीटिंग को कौन बुलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं, ठीक है। एक मीटिंग होती है उसको अपन बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि हर साल बुलाना कंपलसरी है। क्या बोलते हैं बेटा, हर साल बुलाना कंपलसरी है, कंपलसरी एनुअली बुलाना कंपलसरी है। इसमें सभी मेंबर्स को बुलाया जाएगा, चाहे वो राजस्थान में रहता हो, मणिपुर में रहता हो, केरला में रहता हो या फिर चांद पे रहता हो, ठीक है, जहां पर भी रहता हो, राइट। तो उसको बुलाना जो है कंपलसरी है। एनुअल जनरल मीटिंग को यू हैव टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरीली आपको बुलाना है, ठीक है। और दूसरी मीटिंग होती है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपको लगता है कि वो डिसीजन के लिए हम लोग जो है साल भर तक रुक नहीं सकते, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बुलाएंगे बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाएंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकती है, कितने भी टाइम बुला सकते हैं। इसको सिर्फ एक ही बार बुलाया जा सकता है, इसको जो है मल्टीपल टाइम्स बुलाया जा सकता है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर बुलाया जा सकता है। किसको बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को, राइट। अब मीटिंग करोगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, लीगल फॉर्मेलिटीज, राइट। तो मीटिंग के लिए क्या लग सकता है भाई, मीटिंग के लिए नोटिस लग सकता है। अब सब ऊपर ऊपर से बात लगा दो, ठीक है। जो भी मीटिंग आपको बुलानी है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है या फिर कौन सी मीटिंग बुलानी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है। अगर कोई भी मीटिंग आप लोगों को बुलानी है तो बच्चा याद रखिएगा, ये नोटिस जो है देना पड़ेगा कम से कम 21 डेज पहले। 21 डेज पहले सबको बताना पड़ेगा, आओ मीटिंग है, आओ मीटिंग है, आओ मीटिंग है। काऊ नहीं था, ये आओ आओ था, ठीक है, आओ मीटिंग है, ठीक है। ये नोटिस कैसे भेजना पड़ता है, तो ये मैंने अभी तक बताया नहीं, अभी बता देता हूँ बेटा, ईमेल से भेजना पड़ता है। बेटा घर पे कोई भी लेटर वेटर नहीं आएगा आपके, क्या आएगा बेटा, ईमेल आएगा, ठीक है, ठीक है, क्या आएगा, ईमेल आएगा। सुन लो वापस से, क्या बोल रहा हूँ बेटा, ईमेल आएगा। ईमेल जो है ना, एड्रेस सब मेंबर्स के पास में होना चाहिए। ईमेल आएगा आपको, लेटर वेटर नहीं आने वाला घर पे, ठीक है। 21 दिन पहले आपको ईमेल आएगा, आ जाना, ठीक है, ठीक है। नोटिस आएगा आपको, ओके। किस किस को नोटिस देना है, तो सभी एलिजिबल पर्सन्स को देना है। किसको बेटा, सभी एलिजिबल पर्सन्स को नोटिस देने का है, ठीक है। इन एलिजिबल पर्सन्स के अंदर में बहुत लोग आते हैं, और इसमें मेंबर्स तो कंपल्सरी रहते ही है, इसके अलावा डायरेक्टर्स को भी दिया जाता है ये नोटिस, डायरेक्टर्स को भी बुलाया जाता है, इसके अलावा ऑडिटर्स को भी बुलाया जाता है, ठीक है, ऑर्डिनरी ऑडिटर्स को भी बुलाया जाता है। इसके अलावा कोई मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को बुलाया जाता है। तो ये कल मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इतना आपको समझा क्या, यस, ठीक है, इतना मैंने आपको ब्रीफ किया, ये समझा क्या, यस और नो। यस के लिए वाई एंड नो के लिए नो, ठीक है, यस, ठीक है। महफूज आपको समझा, नहीं भी समझा तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि आपने बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। अब उसके बाद में सर आपने क्या बताया, मीटिंग के अंदर में कोई भी बिजनेस को डिस्कस करेगा बच्चा, तो भाई डिस्कस करने के बाद में क्या होता है, डिस्कस करने के बाद में डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है। डिसीजन को क्या कहते हैं बेटा, रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन होते हैं दो प्रकार, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब किस आइटम के लिए कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ये डिपेंड करता है लॉ के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर में बेटा, लॉ के ऊपर में। लॉ मतलब आपका कौन सा लॉ बेटा, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ कहता है कि इस बिजनेस के लिए हो सकता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगे, यानी डिसीजन जो है ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से लगे, 51% से काम चल जाए, या फिर जो है इस रेजोल्यूशन के लिए हो सकता है 75% रेजोल्यूशन लगे। या तो 51% में काम हो सकता है, या फिर कितने में काम होगा बेटा, 75% में काम होगा, राइट। तो महफूज आप बताओगे, नीति ने इस चीज का आंसर दिया है कि कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाना मुश्किल रहता है, ऑर्डिनरी की स्पेशल, ठीक है। महफूज मैंने सवाल पूछा है कि कौन सा कठिन रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ा कठिन होता है पास करवाना कंपेयर टू ऑर्डिनरी। अगर आपके पास में 10 वोट है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने वोट लगेंगे, मिनिमम कितने वोट्स लगेंगे बताइए, यस, वेरी गुड, कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। अगर आपके पास में 12 वोट्स है तो अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो कितने वोट्स लगेंगे,
ठीक है। तो 12 वोट्स है तो आपको जो है कम से कम जो है कितने वोट्स लगने वाले हैं, 9 वोट्स लगने वाले हैं, तभी पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। ठीक है। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है। सर दूसरा फॉर्मूला बताओ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है, आप फेवर वाले वोट्स जो है अगर इफ दे एक्सीड अगेंस्ट वाले वोट, तो इसका मतलब क्या पास हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, फेवर वाले वोट्स इफ दे आर, ठीक है, इफ दे आर इक्वल टू, ठीक है, अगेंस्ट वाले वोट इनटू 3, ठीक है, अगेंस्ट वाले वोट इनटू 3, तो इसका मतलब कौन सा पास हो गया, स्पेशल बिजनेस पास हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, सॉरी हाँ बिजनेस नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो। ठीक है। अब देखो, अब आती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जहां पर इंसान होता है कंफ्यूज। ठीक है, देखते बेटा इंसान कहाँ होता है कंफ्यूज। चलिए देखते हैं इंसान कहाँ होता है कंफ्यूज। चलिए बताइए सर कहाँ होता है कंफ्यूज, बताता हूँ ना। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब दो तरह की और चीजें होती है। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, और एक मैंने क्लास 10 मिनट एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ठीक है, सुन लो बेटा अच्छी तरह से। ये बिजनेस ऑर्डिनरी है या ये बिजनेस स्पेशल है, इसका संबंध रेजोल्यूशन से नहीं है, इसका रेजोल्यूशन से संबंध नहीं है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि हर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, हर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगता है। क्या लगता है बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगता है। लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए आइदर और करेंगे। ठीक है, स्पेशल बिजनेस के लिए क्या करेंगे बेटा, आइदर और करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके लिए या तो हम लोगों को ओआर लगेगा, ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, या फिर क्या लगेगा बेटा, एसआर लगेगा, यानी कि स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन ये डिपेंड करता है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब सब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, पहली बार ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में होता है। ये जो है कहां हो सकता है बेटा, एजीएम में भी हो सकता है, या फिर इसमें हो सकता है बेटा, ईजीएम में भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 बात क्या रहेगी सर, नंबर 2 ये सिर्फ 4 ही टाइप के होते हैं, ओनली 4 टाइप्स। ठीक है, ओनली 4 टाइप्स। ठीक है। और इन 4 के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो किस में आएगी बेटा, स्पेशल बिजनेस के अंदर में आएगी, जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लग सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, एजीएम में हो सकता है, एजीएम में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बात जो है मैंने सिखाई है पूरी की पूरी। इसके लिए आपको जो है पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे इसके बीच में क्या डिस्टिंक्शन। ठीक है। अब सर बात आती है कि ये 4 टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या क्या होता है जरा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है 4 टाइप कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यस, ये 4 टाइप की कौन सी चीजें होती है। नंबर 1 इज द कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। नंबर 2 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नंबर 3 अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग, जो जा रहे हैं उसकी जगह नए लोगों को अपॉइंट करना, या फिर अपॉइंटिंग ऑडिटर्स या उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ठीक है, ये 4 बातें अगर कहां पर हो रही है बच्चा, ये 4 बातें एनुअल जनरल मीटिंग पर हो रही है, तो इसको कौन सा बिजनेस कहा जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। बताइए कहां पर हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग पर हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस कहेंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज कहां होगी बेटा, ईजीएम में होगी। कहां होगी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, कहां होगी, ईजीएम में होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। सो देखो आइटम वही है, आइटम सेम है। ठीक है, आइटम सेम है, ओके एवरीवन, लेकिन ईजीएम में हो गया तो क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। ठीक है। सर इन सबको पास करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, इन सबको पास करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। ठीक है, इन सबको पास करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। तो सर ईजीएम में जब ये स्पेशल बिजनेस होगा तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, आइटम वही है, समझ में आया कि नहीं, बस मीटिंग चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया, लेकिन रेजोल्यूशन तो एक ही लगेगा। ठीक है, रेजोल्यूशन तो एक ही लगेगा। ठीक है। अब आखिरी चीज वो ये कि सर एक्सप्लेनेशन किसके लिए देना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी नोट किसके लिए देना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट जो है ऑर्डिनरी के लिए देना पड़ता है कि स्पेशल के लिए देना पड़ता है। वेरी गुड। ठीक है, नीति आप भी बता सकते हो किसके लिए लगता है बेटा, स्पेशल बिजनेस के लिए आपको क्या देना पड़ता है,
आपको एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ता है। किस में देना पड़ता है? नोटिस में देना पड़ता है। पहले ही बताना पड़ता है कि भाई हम लोग जो है क्या बुलाने वाले हैं, हम लोग जो है स्पेशल बिजनेस पे मीटिंग बुलाने वाले हैं, तो क्यों हमको जरूरत पड़ गई कि हम जो है एजीएम में नहीं कर रहे हैं, उसको जो है अभी कर रहे हैं। सर एक एग्जांपल दिया था आपने, एग्जांपल क्या दिया बताओ सर? आपने एग्जांपल दिया था जो डिविडेंड है उसको एजीएम में डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर हम उस डिविडेंड को कहां डिक्लेयर करना चाहते हैं? ईजीएम में डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए कौन सा बिजनेस बन जाता है? स्पेशल बिजनेस। लेकिन उसके लिए क्या लगता है बेटा? उसके लिए लगता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लेकिन इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कौन सा सर दिया कि भैया सैनिटाइजर की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ गया, तो हम समय के पहले आपको पैसा देना चाहते हैं, ठीक है? क्या तगड़ी कंपनी, ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए, राइट? So is it clear? Yes or no? ठीक है? Is it clear? पूरा क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ? मुझे बताओ 100% क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है? So मैं आशा करता हूँ दोस्तों CC, yes, क्लिस्टर क्लियर, तो CC लिखने का, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा समझा होगा आज की क्लास के अंदर में। नेक्स्ट क्लास कल 4 बजे से लेकर फिर से जो है कितने बजे चलने वाली है? 4 बजे से लेकर जो है 5:30 बजे चलने वाली है, ठीक है? इसके अंदर में हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? सर आप क्वेश्चन बैंक भी कराओगे? क्वेश्चन बैंक में डालूंगा बेटा, हम लोग करेंगे इस चैप्टर का, तो इसी चैप्टर के साथ में करेंगे, ठीक है? और बाकी सभी चीजें जो है अलग से करेंगे, ठीक है? राइट, ओके। उसमें एमसीक्यूज है ना आपके सिलेबस के अंदर में? कॉर्पोरेट लॉ में एमसीक्यूज है कि नहीं है बताओ? डू वी हैव एमसीक्यूज इन द कॉर्पोरेट लॉ? है ना? तो वो भी करना पड़ेगा अपन, ठीक है? राइट। सो 4 से 5 बजे मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे। आप मतलब आम आदमी पार्टी मत समझ लेना, ठीक है? ओके। सो आप आएंगे, साथ ही साथ जो है किसको लेकर आएंगे बेटा? ठीक है, आप आएंगे बेटा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, बिकॉज जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज्यादा मजा आता है, राइट? तो आप आएंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि ऐसी कोई क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जो है पूरा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इस क्लास के बारे में, ठीक है? इफ यू हैव एनीथिंग डायरेक्टली आस्क मी, ठीक है? मैं सुबह से शाम तक जो है सिर्फ बच्चों के लिए काम करता हूँ और कोई दूसरा काम नहीं करता, ठीक है? बाकी मैं बैंक ऑडिट करने जाता हूँ। अभी पूरा धंधा मंदा पड़ा है बेटा, कोरोना की वजह से इकोनॉमी डाउन है, अभी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही थी, ठीक है? ओके सर, बेसिक से कीजिए, बिकॉज मैं 2021 के लिए बहुत आएंगे, यस। तो ओके फाइन, वो तो मैं कर ही रहा हूँ बेसिक से, लेकिन अगर आपको लगता है 2021 के लिए इफ यू वांट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो मैंने सीए फाउंडेशन में भी है ना बेटा, कंपनीज एक्ट है ना सीए फाउंडेशन के अंदर में, तो सीए फाउंडेशन में मैंने कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ा के दिया है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि जब तक मेरा स्टार्ट हो उसके पहले आप लोगों को जो है कंपनीज एक्ट का बेसिक्स कवर करना है, तो सीए फाउंडेशन की 10 क्लासेस आप 2x की स्पीड में देख लो, मजा आ जाएगा। मेरा गारंटी है आपको कंपनी लॉ में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, इतना बढ़िया तरीके से मैंने डाल के रखा है बेटा सीए फाउंडेशन का कंपनी लॉ प्लस में, जी हाँ बेटा प्लस, ठीक है? अनअकैडमी पर ही, कहाँ पे बेटा? अनअकैडमी पर ही, राइट? ठीक है, अनअकैडमी पर ही, राइट? और जहां तक आपका कहना है कि पूरा बेसिक से लो, तो दैट आई वुड बी एबल टू स्टार्ट आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर। मैं पूरा बेसिक स्टार्ट करूंगा, जब तक तब तक जो है जितनी भी चीजें मैं पूरा बेस से ही समझाना, जैसे मीटिंग भी पढ़ाना है तो मैंने भी बेस से ही पढ़ाया, तो तब तक आप आइए, ठीक है? कितने ड्यूरेशन की क्लासेस है ये? 10 आवर्स की क्लास, दिस इज 10 आवर्स क्लास, 10 या 12 होगा, बस 10 या 12, ठीक है? 10 आवर्स का क्लास, ओके? तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? 2x की स्पीड, 1.5x की स्पीड से देख लो, तो आपको मतलब बेसिक आइडिया से ज्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है? बेसिक आइडिया से, ठीक है? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, मैं क्या बता नहीं सकता, इतने प्यार से मैंने क्लासेस करवाई थी, बहुत प्यार से करवाई, ठीक है? राइट? नहीं सर, मतलब फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाओ ऐसा बोला? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, महफूज, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं वो पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन अगर आपको लगता है कि जब तक मेरा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो उसके पहले आपको जो है चीजें कवर करनी है, तो ये वाला जो कोर्स मैंने डाल के रखा है प्लस के अंदर में, वो आप पढ़ सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखो मैं कल से तो नहीं पढ़ाने वाला फर्स्ट चैप्टर, राइट? मैं पढ़ाऊंगा अभी 1 हफ्ते के बाद पढ़ाऊंगा, दिसंबर महीने में ही पढ़ाऊंगा,
तो मैं कह रहा हूं कि उस तक रुकने के पहले आप जो है उसको कवर करना चाहते हो तो आप कवर कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो हूँ, ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो ये दिन में ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको जो है रोज बोलूंगा सुबह को भी कंपनी लॉ पढ़ते, दोपहर में भी पढ़ते, रात में भी पढ़ते, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। 1 दिसंबर से आई एम वेरी फ्री फ्रॉम 1 दिसंबर, बिकॉज फाउंडेशन वालों का पूरा कमिटमेंट मेरा खत्म हो जाता है, तो 1 दिसंबर से मैं सिर्फ इंटर वालों पे ध्यान देने वाला हूँ, ठीक है। उसमें और भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसको भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल कंपनी लॉ पे फोकस कर रहा हूँ, जैसा मेरी बात अनअकैडमी वालों से हुई, ठीक है। Once they give the note, they extend my contract. I'm there in an academy till जनवरी तक, जनवरी एंड तक तो मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद भी प्रोबेबली मेरे को मार्च तक ये लोग खींचेंगे, ठीक है। तो मार्च तक तो मैं हूँ, समझ लीजिए आप, ठीक है। एंड देयर टिल मार्च, ठीक है। मार्च तक तो 2 बार सिलेबस होगा, ठीक है, मार्च तक तो 2 बार सिलेबस होगा, ठीक है, राइट। सो कल मिलते हैं, कल कितने बजे क्लास है जल्दी से बता दो बेटा, आखिरी 30 सेकेंड्स लेफ्ट विद अस। कल कितने बजे क्लास है? 4 बजे, ठीक है। सो सी यू देयर 4 बजे। अपने फ्रेंड्स को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज्यादा मजा है, राइट। चलो बाय बाय। सो आई एम साइनिंग ऑफ, ओके, राइट। कोई क्वेश्चन बेटा, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, लेट मी नो, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी पॉइंट, एनी दुविधा, असुविधा, असमंजस्य, दर्द, दिक्कत, परेशानी, ठीक है। बुक्स कैसे मिलेंगे? अभी आप सिर्फ अपने मॉड्यूल से पढ़ो, ठीक है। बाकी जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ वो तो ऑब्वियसली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल बहुत सफिशिएंट है। मॉड्यूल हो गया, आरटीपी हो गया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूट की जो हम लोग सॉल्व करवाएंगे, तो वो बहुत सफिशिएंट हो जाएगी, इसलिए अलग से बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादा बुक्स लोगे बेटा ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेंदी नहीं है, बिल्कुल लेंदी नहीं है। कोई भी बोल रहा है मत जाओ बेटा उसकी बात में, बिल्कुल लेंदी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल लेंदी नहीं है। बहुत छोटा सा ही मॉड्यूल है, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है यार, और पूछेंगे उसी में से। एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक मॉड्यूल पढ़ो, ठीक है। और डोंट गो बाय एनीबॉडी एल्स जजमेंट कि मॉड्यूल बहुत बड़ा है, बहुत ही बोरिंग है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, ट्रस्ट मी, ओके। बाकी मैं हूँ, ठीक है, मेरा तो पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों को, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द एग्जाम्स पूरा सहयोग रहेगा। इवन अगर मैं अनअकैडमी में नहीं रहूंगा तो भी सहयोग रहेगा, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं कल 4 बजे, ठीक है, टाटा। सो 5 4 3 2 1, टाटा।